नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मेरे पॉडकास्ट में। एंड आज हमारे साथ है श्रीकांत जी फिर से एक बार, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने मुझे मैसेज किया एंड बहुत सारे स्टूडेंट्स ने भी मुझे मैसेज किया कि जो जर्मनी में सबसे बड़ा प्रॉब्लम आज है वो है फाइंडिंग एन अकोमोडेशन। और उसके ऊपर ही मैंने सोचा कि श्रीकांत जी से भी बात करते हैं, क्योंकि श्रीकांत जी का काफी अच्छा एक्सपीरियंस है। आई थिंक 10 और 12 इयर्स ऑलमोस्ट हो गया। हाँ, मतलब ऑलमोस्ट ही इज बीइंग हियर फॉर लास्ट 10 इयर्स एंड मैं भी यहाँ पे 5-6 साल से रह रहा हूँ। तो हमने कैसे कैसे क्या क्या चीजें यहाँ पे सीखी है रिगार्डिंग अकोमोडेशन एंड क्या क्या चीजें अवॉइड करनी चाहिए, तो उस सारे चीजों पे हम लोग एक कंप्लीट गाइड करेंगे। एंड होपफुली ये वीडियो आपके लिए काफी यूजफुल होगा, बिकॉज जर्मनी में आना एंड जर्मनी में घर ढूंढना ये दो चीजें काफी अलग है। एंड द फर्स्ट थिंग यू हैव टू डू इन जर्मनी इज टू फाइंड अ गुड हाउस और गुड अपार्टमेंट। स्टूडेंट हो गए तो स्टूडेंट डॉर्म अच्छा मिलना चाहिए। तो ये सारी चीजों पे हम लोग बात करेंगे। मैं जस्ट स्टार्ट करने के पहले सबसे पहले मैं श्रीकांत जी को पूछूंगा कि आप थोड़ा अपने बारे में बताओ एंड देन वी कैन स्टार्ट ऑन दिस टॉपिक। सो नमस्कार। सो आई थिंक मैं पहले वाली वीडियो में भी आगे गया और उसमें ये टॉपिक भी आया था कि घर ढूंढना, लाइफ सेट करना यहाँ पे। तो मुझे लगता है घर बहुत बड़ा इशू है। और ओके, मैं मेरे बारे में इंट्रोडक्शन दूंगा पहले कि मैं यहाँ से लगभग 8-9 साल हो गए मुझे जर्मनी में। और लगभग मैंने अभी तक इनगिनत 4 या 5 5 घर टोटल मैंने बदले। उसमें मेरा खुद का भी एक घर है यहाँ पे, मैं खुद उसका मालिक हूँ, बल्कि वो मैंने रेंट पे दे दिया है अभी। मैं SAP कंसल्टिंग में यहाँ पे काम करता हूँ और साइड बाय साइड अभी वीडियो भी बनाना चालू कर दिया। सो हाँ, तो मुझे जर्मन लैंग्वेज भी आती है और या मेरे पास ड्राइविंग लाइसेंस है। ये मैं क्यों बताना चाहता हूँ, बिकॉज ये चीज़ें भी घर ढूंढने के लिए, डिसीजन मेकिंग के लिए आपको ये हेल्प करती है। इसीलिए मुझे लगता है ये मुझे बताना ज़रूरी था। सो अच्छा टॉपिक है, बहुत ही आई वुड से बर्निंग इशू है यहाँ का। घर ढूंढना, उसके पहले हम ऐसा बोलेंगे कि घर क्यों नहीं मिल रहे हैं यहाँ पे। मतलब घर ढूंढना, घर इतना बड़ा इशू क्यों है यहाँ पे? क्योंकि अगर आप 2020 में जाओगे, 2019-20 में, तब यहाँ पे जो आए हुए इंडियंस है या फिर बाकी कंट्रीज के लोग थे, घर की जो कंस्ट्रक्शन है, हाउसिंग इंडस्ट्री, वो बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा था। और आपको जान के थोड़ा सा सरप्राइज होगा कि यहाँ पे इंटरेस्ट रेट जो मुझे मिला हुआ है वो 0.86% से तब मिला हुआ था। ओके, और टू बाय हाउस और होम। ओके, हम लोग यहाँ पे एक थोड़ा सा डिस्क्लेमर है कि हाउस और अपार्टमेंट, करेक्ट। तो जर्मनी में HAUS इज हाउस। ओके, जिसको हम इंडिया में बंगलो बोल सकते हैं, या विच इज नॉट एन अपार्टमेंट, रो हाउस। रो हाउस को यहाँ पे राइन हाउस बोलते हैं। हाउस को हाउस मतलब जिसमें बड़ा हाउस रहता है वो हाउस होगा। बंगलो को भी बंगलो ही बोलते हैं। यहाँ पे अपार्टमेंट को बोलते हैं वोनुंग। तो घर ढूंढना मतलब 90% केसेस में हम लोग को वोनुंग ही ढूंढना रहता है। क्योंकि जब भी आप टारगेट ऑडियंस मुझे लगता है इंडिया से आने वाली है, करेक्ट, तो उनको हम एज्यूम करते हैं कि वो आने के बाद सबसे पहले अपार्टमेंट ही ढूंढेंगे। यस। और आपको जैसे मेट्रो सिटीज है, म्यूनिक, फ्रैंकफर्ट, कलोन, यहाँ तो आपको हाउस मतलब बड़े बंगलो तो आपको मिलेंगे नहीं। हाउस का मतलब बेसिकली लकड़ी से बना हुआ बड़ा काइंड ऑफ इंडिविजुअल प्रॉपर्टी। हाँ, इंडिविजुअल प्रॉपर्टी। तो आप ये टर्मिनोलॉजी समझनी बहुत जरूरी है। राइन हाउस भी एक कंसेप्ट है यहाँ पे, रो हाउस बोलते हैं यहाँ पे। तो ये भी मिलता है रेंट पे। तो तब कमिंग टू द ओरिजिनल पॉइंट कि 2020 में घर की जो कंस्ट्रक्शन है यहाँ पे बहुत अच्छे से चल रहे थे, बहुत अच्छे से चल रहे थे। तब कोविड आया। कोविड के टाइम क्या हुआ कि परचेस पावर कम हो जाती है। परचेस पावर कम होती है, फिर बिल्डिंग्स के जो मालिक है, जैसे लैंड ओनर्स है, उन्होंने फिर बिल्डिंग पे कंस्ट्रक्शन करना थोड़ा सा रिस्क कम कर दिया। क्योंकि लोगों की परचेस पावर बढ़ गई तो फिर कम हो गई तो फिर लेगा कौन, राइट? तो फिर नया घरों का कंस्ट्रक्शन कम हुआ। तो कोविड से हम सुधरे नहीं तब तक, फिर यूक्रेन वॉर चालू हो गया, रशिया वॉर चालू हो गया। मतलब इकोनॉमी अनस्टेबल, तो फिर लोगों के जॉब्स जाने की शक्यता है। ये सब होने के बाद फिर से इकोनॉमी डाउन, और बैंक
अगर लोगों के पास क्रेडिट ये नहीं है तो बैंक क्या करती है, मार्केट में रिस्क कम लेती है। बराबर। उसके वजह से जो कुछ लोगों ने, मेरे दोस्तों ने 0.6% फॉर 10 ईयर लॉकिंग, 0.86% फॉर 15 ईयर्स लॉकिंग, 1% पे भी इंटरेस्ट रेट पे भी लोगों ने घर लिए हैं 2019 में, मतलब लोन पे। लिया। हाउसिंग। लेकिन अभी का जो चल रहा है रेट ये 5% टू मतलब 5% 4% के आसपास चल रहा है। लकी लोगों को 3.5 के आसपास मिल जाता है। इन्फ्लेशन। इसकी वजह से क्या होता है कि अगर घर नए प्रॉपर्टी मुझे खरीदना है तो मुझे इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। और बैंक पहले कैसा था कि 120% लोन देता था। मतलब कैसे, गवर्नमेंट के रजिस्ट्रेशन चार्जेस, जो कुछ नोटरी के चार्जेस है, लॉयर के चार्जेस है, वो सब पकड़ के आपको लोन मिलता था। आज क्या हो रहा है, आपको बैंक बोलता है कि एक काम करो, आप 30% पैसा रेडी करो, हम 70-60% 80% पैसा आपको देंगे। मतलब अमाउंट, जैसे अभी अपार्टमेंट आपको अगर खरीदनी है तो फ्रैंकफर्ट, म्यूनिक जैसे सिटीज में नई अपार्टमेंट की कॉस्ट है 600,000 यूरोस बोला मैंने। मतलब कितने हो गए आप करो अभी कैलकुलेशन, 5.5-6 करोड़। हाँ। और इतनी बड़ी अमाउंट के लिए जो इनिशियल अमाउंट आपको चाहिए उतनी अमाउंट लोगों डालने में रिस्क है। तो जहां पे लोग 8-10 सालों के सेटल हो गए वो लोग कर सकते इतनी बड़ी रिस्क। तो कमिंग टू द पॉइंट कि लोगों कंस्ट्रक्शन जो है वो कम हो रहा है इन टर्म्स ऑफ पर्सनल प्रॉपर्टीज, कंज्यूमर प्रॉपर्टीज। बट जैसे प्रोफेशनल प्रॉपर्टीज है, जैसे कमर्शियल प्रॉपर्टीज है, उसमें आपको उसको क्योंकि रेंट आउट में जाते हैं, उसमें रेवेन्यू आता है, इसलिए गवर्नमेंट उसमें ज्यादा इन्वेस्टमेंट में, बैंक में इन्वेस्ट उसमें करती ज्यादा, इसलिए पर्सनल प्रॉपर्टीज अवेलेबल बहुत कम है यहाँ पे। रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज बहुत कम हो रही है। ओके। और ऑन द अदर साइड लोगों में, जैसे इंडिया के स्टूडेंट्स में या फैमिलीज में अट्रैक्शन होता है यहाँ पे आने का, तो जो फ्लो है, इनकमिंग फ्लो है जर्मनी में आने का, वो कॉन्स्टेंटली इंक्रीज हो रहा है। ओके। मतलब सप्लाई कम, डिमांड ज्यादा है। डिमांड ज्यादा है। ओके। ठीक है। अभी एक सिनेरियो हो गया। अभी मानो रेफ्यूजीज है, यूक्रेनियन रेफ्यूजीज आ गए यहाँ पे, उनको सहारा है। सीरियन रेफ्यूजीज को पहले से यहाँ पे सहारा था। उन लोगों को गवर्नमेंट से सपोर्ट मिलता है घर ढूंढने के लिए। एजेंट्स रहते हैं जो उनको सपोर्ट करते हैं कि ये रेफ्यूजी के लिए गवर्नमेंट पैसा देगी, लेकिन उनको घर आप दे दो। ओके। तो उनके बिहाफ आपको एजेंट कांटेक्ट करेंगे कि ये रेफ्यूजी है, इसका पैसा गवर्नमेंट देंगी, तो उनको घर चाहिए। बराबर। तो मतलब आप समझ रहे हो कि सप्लाई कम है, डिमांड ज्यादा है। ओके। ठीक है। एट द सेम टाइम इंडिया की तो पब्लिक छोड़ ही दो, बाकी कंट्रीज से, पाकिस्तान से लोग आते हैं, नेपाल से आते हैं, डिफरेंट कंट्री, डिफरेंट पार्ट ऑफ वर्ल्ड। तो उन लोगों को भी चाहिए, स्टूडेंट लोग भी चाहिए। तो प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि पिछले मतलब मैं जब से आया हूँ, पिछले 5-6 साल, मुझे 8-10 साल हो गए, तो अकोमोडेशन इशू बड़ा इशू है। बड़ा इसलिए भी है कि जैसे मैं एक घर का मालिक हूं, तो आज मैं किसी को भी घर नहीं दे सकता यहाँ। ठीक है। मतलब एज एन ओनर मैं जिसको घर दे रहा हूँ वो सबसे पहले नीट क्लीन होना चाहिए। ये एक्सपेक्टेशन होते हैं ओनर के। भले का आप अंदर क्या कर रहे हो उनको वो पता नहीं चलेगा। इनकम भी उनका। और सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि टेनेंट जो है ना, उनको लॉ से प्रोटेक्शन है। प्रोटेक्शन इस बात का है कि आपको कोई घर से बाहर निकाल नहीं सकता फोर्सफुली। करेक्ट। ठीक है। तो लॉ से उनको प्रोटेक्शन मिल जाता है। तो क्या होता है कि टेनेंट जो है, जर्मन टेनेंट्स की बात कर रहा हूं मैं, जर्मन टेनेंट्स मोस्ट ऑफ द टाइम रेंट पे भी नहीं करते। और उन्होंने रेंट पे नहीं किया तो उनको आप फोर्सफुली निकाल भी नहीं सकते। फिर आपको लॉयर की हेल्प लेके ये सब ये झमेले में पड़ना पड़ता है। तो ओनर को इस मामले में बहुत सोच समझ के सामने वाले को घर देना है। बराबर। तो अगर आप स्टूडेंट हो या फैमिली मैन हो, तो आपको घर मिलने के लिए ओनर का कॉन्फिडेंस हासिल करना बहुत जरूरी है। तो घर है, ऐसा नहीं कि प्रॉपर्टी नहीं है, बट लेकिन घर देना किसको है आपको पता है क्या? आपको भी अनुभव आया होगा, मुझे भी आया हुआ है। एक प्रॉपर्टी विविंग के लिए मतलब अपॉइंटमेंट मिलता है यहाँ घर के लिए, और वो अपॉइंटमेंट के लिए 20-20, 25-25 लोगों को 1 घंटे की अपॉइंटमेंट मिलती है। सब लोग उसी टाइम पे आ जाते हैं। मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन अपॉइंटमेंट इज वेरी लेस, राइट? यस। तो कैसे, मतलब कैन यू इमेजिन? तो ओनर डिसाइड, तो हम बोलते मैंने फॉर्म भर दिया, उनका फॉर्म रहता है, आपकी एक इन्फॉर्मेशन देनी पड़ती है लिख के, आपका डिटेल्स, सब डिटेल्स दे दिए, और बोलेंगे हमको लगता है घर मिल जाएगा अभी। नो, घर नहीं मिलता है, वो आपकी इन्फॉर्मेशन लेते हैं। तो इन्फॉर्मेशन बहुत अप्रोप्रिएटली भरनी पड़ती है।
तो उसमें वो चेक करते हैं आपको लैंग्वेज के हिसाब से भी वो लोग सॉर्टिंग करते हैं। जर्मन लैंग्वेज, जर्मन आती है नहीं आती, जर्मनी में कितने दिन रहे हो उसके हिसाब से भी रहती है। ओके। पॉजिटिव बात ये है इंडियंस के लिए कि हमारी सैलरीज अच्छी है बाकी लोगों से कंपैरिजन में, इनकम मतलब इनकम, और इंडियन स्टूडेंट्स इतने क्या बोलते हैं, मैं सब नहीं है, इतने टर्मोइल नहीं करते। तो मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग की इमेज काफी अच्छी है, इंडियन स्टूडेंट्स हो या जॉब प्रोफेशनल हो, इन फ्रंट ऑफ जर्मन, इन फ्रंट ऑफ इटालियंस ओनर से। कुछ लिमिटेशंस है इंडियन स्टूडेंट्स में, मेरा वो अलग फीडबैक देना, आई डोंट नो ये वीडियो में देना चाहिए नहीं चाहिए, बट कुछ डिसिप्लिन के मामले में थोड़ा सा, क्लीनलीनेस के इसमें हम थोड़े से कम पड़ जाते हैं। उस मामले में जैसे कुछ मैंने लास्ट टाइम भी बोला था कि हल्दी के दाग, तेल तड़का मारना, ये सब चीजों के, कुकर वाले चीजें जो ये, हाँ, ये अभी कुकर की सिटी, यहाँ जर्मन कुकर यूज करो आप आने के बाद, आई वुड रिकमेंड। इंडियन जो प्रेस्टीज का कुकर लेके आते हो सिटी मारेगा रात को 9 बजे, तो ये डिस्टर्बेंस है, प्रॉब्लम है, इसकी वजह से भी आपको घर मिलने के लिए दिक्कतें हो सकती है। यस, हाँ, तड़का मारना एक इशू हुआ था फ्रैंकफर्ट में कि बहुत सारे एग्जांपल्स है मेरे साथ। जैसे फ्रैंकफर्ट में हुआ था कि एक बंदे को बाकी सोसाइटी वालों ने कंप्लेंट कर दी थी, बाकी अपार्टमेंट वालों ने, कि तू जो तड़का, अभी शी वाज फ्रॉम तेलुगु से थे, तो उसको वो तड़का जो था उनका, वो कड़ी पत्ता से, करी लीव्स से वो तड़का मारते थे, उससे काफी कड़क तेज तड़का था, बराबर। वो तड़के के हमारे पूरा सोसाइटी में तो सबको पता चल जाता है खाना बना है। और वो खाना लेट भी बनाते हैं इंडियंस, थोड़ा सा खाना लेट भी, आई मीन वो अलग टॉपिक है। तो दैट इज वन ऑफ द रीजन की रिएक्शन बहुत ज्यादा आ जाते हैं। ओके, तो फिर दिस इज द सिनेरियो ऑफ यू नो कि अभी क्या चल रहा है। अच्छा, सो यू कैन आस्क मी द क्वेश्चन, देन आई विल। सो मतलब बेसिकली हम लोग ये पूरा जो एंटायर थिंग था, ये व्हाई इट इज सो डिफिकल्ट टू फाइंड अपार्टमेंट, इसके ऊपर टॉपिक था, इसीलिए ये थोड़ा सा स्ट्रेच आउट किया था। बट ऑनेस्टली इसके पीछे यही रीजन है कि आपको पता चले कि बैकग्राउंड क्या है। द बेसिक थॉट ऑफ डिस्कसिंग दिस पॉइंट इन डिटेल वाज, आपको ये बैकग्राउंड पता होना चाहिए, क्योंकि आपको लगता है कि उनको क्या प्रॉब्लम है, जर्मन्स को क्या प्रॉब्लम है घर देने में, या हम लोग थोड़ी ना उनका घर लेके, या हम लोग पैसे देने के लिए भी रेडी है, बट उनका जो बैक एक्सपीरियंस या ये जो पूरा थॉट्स होता है, इसके ऊपर श्रीकांत जी ने अभी हमको बताया। तो प्रॉब्लम क्या है कि जैसे इंडिया में, महाराष्ट्र में लाड़की बहन योजना चालू है, तो यहाँ पे लाड़के भाऊ बहन बहुत है। तो प्रॉब्लम क्या है, अगर आज मैं मेरा घर किसी को रेंट पे दे रहा हूँ, तो इश्यू ऐसा होता है कि अगर वो बंदे के पास जॉब नहीं है, उसको बोलते हैं आर्बाइट लॉस, तो आर्बाइट लॉस पे है, तो फैमिलियन जॉब सेंटर बोलते हैं उसको, फैमिलियन सेंटर, तो जॉब सेंटर से पैसा आता है। मतलब मान के चलो घर का भाड़ा 1000 यूरोज है, तो जॉब सेंटर से आते होंगे कुछ 600-700 यूरो आते, तो वो बंदे को कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ती। मोस्ट ऑफ द लोग ऐसे यहाँ पे है कि वो लोग, आई एम टॉकिंग अबाउट नॉन रेफ्यूजीज, तो उसमें ऐसा कि उनको फैमिली जॉब सेंटर से, जर्मन्स की बात करो स्पेशल में, बहुत से लोग मैंने ऐसे देखे हुए कि वो काम नहीं करते, वो घर पे रहते हैं, उसको स्ट्रेस आता है। तो अगर मान के चलो, मुझे ये क्यों पता है, बिकॉज मैंने मेरे कुछ प्रॉपर्टीज, जब मेरे को मेरा पुराना घर छोड़ना था, तो मेरे को वो फर्नीचर देना था, उनको बेचना था, तो मेरे को रिक्वेस्ट आते थे। फिर हम पूछते थे कि आपका इनकम सोर्स क्या है, नो इनकम सोर्स, हमें गवर्नमेंट पे कर रही है। तो यार मैं अगर तुम्हारी केस मेरे ओनर को दिखाऊं, या फिर मैं एज ए ओनर तुम्हारी केस देखूंगा, बोलूंगा ये इस बंदे को मैं घर दे के, अगर इसने मेरा भाड़ा नहीं दिया, रेंट नहीं दिया, तो प्रोडक्शन के हिसाब से मैं यहाँ इसको गच्ची पकड़ के बाहर निकाल नहीं सकता, ये मुझे शोभा देगा नहीं, प्लस उसका स्ट्रेस कौन लेगा, मैं अगर ये सिटी में रहता नहीं। तो ये सबसे बड़ा रीजन कि घर देना किसको है। एक बार तो ऐसे ऐसे लोग आते हैं, जैसे यहाँ आपको पता है 12 स्क्वायर मीटर की रेस्ट्रिक्शन है घर देने को, तो मेरे पास ऐसे प्रूफ से कि एक घर में 6 लोग, मैं, मेरी वाइफ और 4 बच्चे हैं, मैं, मेरी वाइफ और 5 बच्चे, 6 बच्चे, नाम नहीं होंगे कम्युनिटी का, बट एग्जांपल्स है। इमेजिन कि ये लोग इतने फ्लो में आते हैं, और आज मेरी इतनी महंगी प्रॉपर्टी, क्योंकि यहाँ महंगी प्रॉपर्टी मतलब रिपेयर कॉस्ट बहुत ज्यादा है ना। आज मुझे मेरी प्रॉपर्टी किसी को देनी है, इसने पानी का नल तोड़ दिया, इसने कुछ भी कर दिया, कलर नहीं किया, या बंदा मेरा घर रखेगा कैसे, इसकी गारंटी नहीं रहती ओनर को, बराबर। इसलिए ओनर सोच समझ के ही अप्रूव करता है आपकी रिक्वेस्ट, करेक्ट, ठीक है, डिसीजन लेने में थोड़ा टाइम लेता है। और कमिंग टू द पॉइंट कि जैसे स्टूडेंट आते हैं या फिर फैमिली पर्सन्स आते हैं, तो
आने के टाइम वो इंग्लिश में लिखते हैं, है इज दिस अवेलेबल, इज दिस अपार्टमेंट अवेलेबल। एक तो उसके मन में पहले से ही डर रहता है कि ये सामने वाला बंदा कौन है क्या प्लस है। आप इंग्लिश में उसको पूछोगे करेक्ट। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ आंसर इज वेरी लो, गेटिंग अ रिप्लाई, आई मीन गेटिंग अ रिप्लाई इज वेरी लेस, राइट। तो सो इसके ऊपर लेकिन ये है कि जैसे मैं आपको सिर्फ कट करूंगा कि अगर आप रिक्वेस्ट कर रहे हो हाउस ओनर को, तो बेसिक फॉर्मेट आपका जर्मन में होना चाहिए या इंग्लिश में, आपको क्या लगता है? मतलब अभी तो चैट जीपीटी आया है, हाँ। तो मैं क्या करूंगा चैट जीपीटी को, मतलब मैंने क्या किया, मेरा रिसेंटली प्रॉपर्टी राजकीय में रेंट पे चढ़ा है और मैं अभी खुद इसमें आया, तो ऑनेस्टली स्पीकिंग ये जो मैं घर में रह रहा हूँ अभी, ये मेरा ओनर काफी पहचान का था, क्योंकि उसको पता है इंडियंस लोग रेंट नॉर्मली टाइम पे देते हैं। इट्स अ गुड थिंग अबाउट इंडियंस कि वो पैसा किसी का नॉर्मली डुबाते नहीं है। तो मेरा ओनर के साथ रैपो था, बट ये मैं सिटी के थोड़ा दूर रह रहा हूँ, बट मुझे सिटी में घर चाहिए था। तो मैंने क्या किया कि चैट जीपीटी को मैंने बोला, बॉस मेरे ये पॉइंट्स लिख लो, आई एम एन इंजीनियर, मेरा मास्टर इंजीनियर हूँ, मैं ये हूँ, मुझे सिंगिंग पसंद है, मुझे क्लीनलीनेस पसंद है, मुझे ओसीडी है क्लीनलीनेस का, मैं काम पीसफुल पर्सन हूँ, मुझे नॉइज पसंद नहीं है। आपके बारे में आपको लिखना है बेसिकली, हॉबीज झूठ मत लिखो, लेकिन क्लियर लिखो कि मैं ऐसा हूँ, मेरा ओरिजिन कहाँ है, विच पार्ट ऑफ द इंडिया। जैसे मैं हमेशा लिखता हूँ आई एम द वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। समटाइम्स पीपल गेट कंफ्यूज वेदर साउथर्न पार्ट ऑफ इंडिया, बिकॉज ऐसे नहीं कि जर्मन दुनिया घूमते नहीं, उनको भी पता रहता है। ओके मैं लिखता हूँ कि मैं मुंबई से हूँ या पुणे से, लिखो आप जैसे मान के चलो मैं तमिलनाडु से हूँ, दिल्ली फर्क पड़ता है, आप हाँ दिल्ली से हो, राजस्थान से, तो उनको पड़ता है हाँ चलो ये उसका आइडेंटिटी अच्छे से पता रहा है, फॉर एग्जाम्पल उनको अच्छा लगता है। कभी कभी क्या होता है कि आपने लिखा अरे मैं गोवा से हूँ, तो जर्मन गोवा गया हो रहता है, तो उसको अच्छा लगा हाँ ये बंदा, फिर उसको नॉस्टैल्जिया हो जाता है, अरे हाँ भाई ये बंदा गोवा से है, तो मतलब मैं ना उसका इंप्रेशन पड़ता है। अच्छा, इन शॉर्ट आपका पूरा डिटेल्स चैट जीपीटी में। मैंने मुंबई का बोला था, मुंबई का भी इंप्रेशन अच्छा है, ऐसा कुछ ग्लोबल लेवल पे मुंबई का इमेज अच्छा है, गुड। कुछ लोगों के लिए इंडिया की इमेज अच्छी है, कुछ लोगों के इंडिया इज लाइक ओह इट्स अ हॉरिबल कंट्री, लाइक घूम कैसे लगता है, वो डिपेंड्स। तो बट आपको लिखना है बेसिकली। चैट जीपीटी को आप बोलोगे, चैट जीपीटी को बोलोगे भाई इसको जर्मन में बना के दे, ठीक है, तो चैट जीपीटी आपको जर्मन में बना के देगा और आपको वो मैसेज। तो अभी कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट कि घर ढूंढना किस पे है, वो हम तो वो जो मैसेज मतलब जस्ट एक कंप्लीट कर लेंगे हम लोग इसको कि वो जो मैसेज हम लोग लिखेंगे वो सब ओनर को उसी फॉर्मेट में आप भेज सकते हो, उसी फॉर्मेट में भेजना है। तो ये जॉब प्रोफेशनल स्टूडेंट हो फर्क नहीं पड़ता, आपको डजंट मैटर, यू हैव टू बी एक्सप्रेसिव कि आप कौन हो एंड और आपको सबसे इम्पोर्टेंट उनको ट्रस्ट होना चाहिए कि आपका फाइनेंशियल बैकग्राउंड कैसे है। जैसे बहुत से स्टूडेंट जो है यहाँ पे जॉब करके आते हैं, तो उनके पास बैंक में अच्छे खासे पैसे होते हैं, जैसे 5-10 लाख की सेविंग्स होती है। स्टूडेंट अकाउंट वैसे भी 10 लाख आपको लॉक करने रहते हैं, बराबर, ब्लॉक अकाउंट। तो आपको ये सब लिखना है कि इतना पैसा आप मंथली अफोर्ड कर पाओगे। अभी इसमें सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है, जो हम बाद में इसके डिस्कस करने वाले, कि रेंट ही समझ नहीं पाते कुछ लोग। मतलब नेबेनकोस्टेन क्या होता है, कोल्ड रेंट क्या होता है, वार्म रेंट क्या होता है। सिंपल भाषा में कहूँ ना, इंडिया में हम उसको बोलते हैं सोसाइटी का मेंटेनेंस। यहाँ पे वो मेंटेनेंस भी है कंपलसरी, देना पड़ता है। प्रॉब्लम क्या है कि रेंट में यहाँ पे 99% केसेस में लोग कोल्ड रेंट मेंशन करते हैं। मतलब क्या, मान के चलो 450 यूरो, 450 यूरोस का कोल्ड रेंट मेंशन किया। स्टूडेंट को क्या लगता है कि वो एक बजट लेके आता है घर से, उसके पेरेंट्स उसको बोलते कि तू महीने का इतना खर्चा कर सकता है। 450 यूरो के बाद उसमें घर को गर्म करना पड़ता है यहाँ पे 4-5 महीने ठंड में प्लस घर में गर्म पानी चाहिए, करेक्ट, बराबर, अच्छे से समझो। घर को गर्म करना पड़ता है, हीटिंग कॉस्ट, रेडिएटर्स रहते हैं, कुछ घरों में फ्लो रेटिंग रहते हैं। तो विल कैटेगरी घर के कैसे ढूंढना है, घर की क्वालिटी कैसे होनी चाहिए, ये एक अलग टॉपिक है डिस्कस का, ये हम डिस्कस करेंगे। लेकिन जो मतलब बेसिकली ये है कि अगर आप लिख रहे हो उसमें, तो यू हैव टू डिफाइन कि आप कितना अफोर्ड कर रहे हो या नहीं। एक्चुअली बाय ओनर ने लिखा रहता है, बराबर, तो वो ठीक से पढ़ना है, आपको ठीक से पढ़ना है। ओके, क्या होता है, हम लोग इरिटेट करते हैं सामने वाले को, हम लोग मतलब इंडियंस क्या करते हैं, फिर 450 में फाइनल ना, और कुछ ये क्या है वो क्या है, बार्गेनिंग चालू कर देते हैं। बार्गेनिंग मत करो भाई, उन लोग ने बोला है ना स्ट्रिक्ट वीबी। एक्चुअली यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट में वीबी अगर लिखा है, मतलब फेयर हैंडलुंग्स बार बोलते हैं जर्मन में, मतलब निगोशिएबल, अनलेस एंड अनटिल इट इज स्पेसिफाइड बाय देम,
यू कैन नॉट बार्गेन विद जर्मन्स। ओके, विद आई मीन मैं भी अगर बोल रहा हूँ कि यार ये चीज मुझे 50 में देनी है तो लेनी है, आप मॉल में जाके बार्गेनिंग करते हो क्या? नहीं करते ना, तो आप यहाँ और आई वुड से कि बेसिकली जर्मन्स डोंट बिलीव इन दिस टॉपिक। वो लोग क्लियर लिख देते कि मेरी 500 की मेरा रेंट है, हाँ। आपको अगर चाहिए तो आप 500 अफोर्ड कर सकते हो तो वो ले सकते हो, नहीं तो आप सीधा बोल दो कि नहीं, डोंट थिंक कि हम लोग उनको 400 में मना लेंगे और ये, हाँ। बिकॉज ये और नेगेटिव इंप्रेशन पड़ता है कि Exactly. ये अभी ऐसे दिमाग लगा रहे सबसे इंपॉर्टेंट तो मैं ये कहना चाहूंगा कि रेंट पहले समझो आप। हैं। हाँ 450 जो होता है वो NK होता है। आप अगर वो लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ जो साइट्स हमको मेंशन करनी है एट द एंड ऑफ द वीडियो, आप वो लिंक हाँ, वो जहाँ पे आपको हाउस मिलेगा, जहाँ पे मिलेगा। तो इमोबिलियन स्काउट फेरुन ज़्वांजिक जर्मन में, इमोबिलियन स्काउट 24, उसके बाद Kleinanzeigen.de, ये घर मुझे Kleinanzeigen से मिला था, मतलब ये ओनर मुझे वहां से मिला। WGO गेसुक्ट बोलते हैं उसको, जर्मन में वेगे गेसुक्ट.de है। ये 3 बड़े प्लेटफॉर्म है, इस पे आपको मिलना चाहिए घर। इस पे आप जाओगे तो एक फॉर्मेट वहां पे क्लियरली मेंशन रहता है कि टोटल कॉस्ट और नेबन कॉस्ट। तो घर जब हाईलाइट होता है तो हमेशा नेबन कॉस्ट में होता है। उसके बाद वो स्पेसिफिकली वहां लेता है हाइजूम कॉस्ट इस इम्बेग्रिफन और निश्ट इम्बेग्रिफन। मतलब क्या, हाइजूम क्लाउड मतलब हीटिंग कॉस्ट इंक्लूडेड है या नहीं, ये भी मेंशन रहता है वहां। ओके, तो टोटल रेंट आपको समझना है कि अगर मान के चलो 450 यूरो का एक अपार्टमेंट है, अपार्टमेंट मतलब वो सिंगल रूम अपार्टमेंट, डबल रूम अपार्टमेंट, हम ये डिस्कस करेंगे, टाइप ऑफ अकोमोडेशन हम लोग उसके ऊपर बात करेंगे। तो आप मान के चलो कि 450 यूरो का है, तो उसमें आपको इलेक्ट्रिसिटी भी मेंशन नहीं रहती उसमें। हाँ, तो आपके मान के चलो अगर आप सिंगल ऑक्यूपेंसी हो, स्टूडेंट हो या सिंगल पर्सन हो, बैचलर हो, तो आपको 50 यूरो का मंथली इलेक्ट्रिसिटी का चार्ज अलग से देना पड़ेगा। हो गया 50 यूरो प्लस 50 यूरो का इंटरनेट पकड़ो, बराबर, वो इसमें नहीं आएगा। 50 और कितने हो गए? 40 30 450 के 500 सिर्फ 550 यूरो हो गए। बराबर। अब वो घर को गर्म पानी चाहिए आपको नहाने के लिए, हीटिंग, बर्तन धोने के लिए, ठीक है, तो वो गर्म पानी की कॉस्ट हीटिंग में वो गर्म पानी करना पड़ता है। तो आप कितना यूज करते हो गर्म पानी, उसके हिसाब से आपकी कॉस्ट होती है, बट वो पहले नहीं कैलकुलेट कर सकते ना, वो बाद में डिपेंड करता है बाद में। तो क्या करते हैं, ओनर आपसे एक 50-60 यूरो उसके पर महीने एडवांस लेते हैं, प्लस हीटिंग सिस्टम जो है उसके भी आपके एडवांस पैसे आपको भरने पड़ते हैं। वो होती है आपकी हीटिंग कॉस्ट। उसके बाद होती है कचरा, गार्बेज। म्यूनिसिपैलिटी आपको मूल बोलते हैं इसको, तो मूल म्यूनिसिपैलिटी की गाड़ी आती है, तो आपको वो कचरा लेके जाने के लिए पैसे देने पड़ेंगे उसको, वो कॉस्ट, वो आती है नेबन कॉस्ट में। करेक्ट। उसके बाद होता है ठंडा पानी का यूसेज, डिश वॉशर हो या यू नो लेट्स से व्हाटएवर, पानी जो भी नॉर्मल पानी, ये सब कॉस्ट है, ये होती है इसमें। प्लस आपकी अगर पार्किंग मिलती है आपको बिल्डिंग प्रीमाइसेस में, जो क्लीनिंग होता है, अभी मेरे वाले अपार्टमेंट में क्लीनिंग जो है वो कॉमन रेसिडेंस में हम लोग उसकी कॉस्ट डिवाइड करते हैं, तो कॉस्ट कम हो जाती है। अच्छा। लेकिन मेरे जो खुद की बिल्डिंग है उसमें वो कॉस्ट भरनी पड़ती है फॉर क्लीनिंग दैट यू नो टेरेस, क्लीनिंग द क्या बोलते हैं स्टेयरकेस क्लीनिंग के लिए, कॉमन प्रीमाइसेस क्लीनिंग करने के लिए फैसिलिटी मैनेजमेंट की कॉस्ट आपको पे करनी पड़ती है। ओके। तो ये फैसिलिटी मैनेजमेंट का पैसा कौन पे करेगा, तो आपको ही करना पड़ता है। बराबर। तो ये सब मिलके जो होती है वो होती है आपकी नेबन कॉस्ट, मतलब मेंटेनेंस। वो अप्रोक्सीमेटली 200 to 300 के रेंज में जाती है, डिपेंडिंग अपॉन कि बिल्डिंग की क्वालिटी, बिल्ड क्वालिटी क्या है। बिल्डिंग अगर 100 साल पुरानी है तो उसकी नेबन कॉस्ट ज्यादा रहती है, बट ऐसा जरूरी नहीं है। अगर बिल्डिंग बहुत ही नहीं है तो भी नेबन कॉस्ट ज्यादा, वो तो डिपेंड करता है वो, लेकिन वो आपको डिटेल्स में दिख जाता है, आपको सिर्फ देखना पड़ता है। आप ऊपर की जो अमाउंट है, डिस्प्ले अमाउंट, उस पे मत जाइए, अंदर जाके पूरा डिस्क्रिप्शन में देखिए कि क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है। एंड जैसे शिकन जी ने बोला कि अगर जो चीज आपको लगता है कि डाउटफुल है तो यू कैन राइट दैट इन क्लियर वर्ड्स कि इसका कौन ये करेगा, क्योंकि अगर लिखा नहीं होगा तो ये एज्यूम मत करो कि ये ओनर भरेगा। और मेरा सजेशन क्या है कि वो जो एडवर्टाइजमेंट है, अगर मैं भी अगर ओनर हूं तो मैं अच्छे से लिख के दूंगा। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि सबसे पहले आप वो प्रॉपर्टी का लोकेशन क्या है, वो चेक करो, लेकिन उसके पहले डिस्क्रिप्शन अच्छे से पढ़ो। कोई भी एडवर्टाइजमेंट डिस्क्रिप्शन बहुत अच्छे से लिखा रहता है कि 100 यूरो इसके है, 200 यूरो उसके, ये सब लिखा रहता है। करेक्ट। हम लोग क्या करते हैं, पढ़ते नहीं है और हम लोग सिर्फ फोटो देख के ही तो डिसाइड करते कि ये ले सकते हैं। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या होता है ना, इतने सप्लाई कम है और डिमांड ज्यादा होने के बाद
बहुत दिक्कत होती है कि आपको पेशेंस कम पड़ जाएगा, Patience आपको कम। ढूंढना है ना। करेक्ट 2 महीने में घर चाहिए, 1 महीने 2 महीने में रिप्लाई नहीं आती किसी के तो। हाँ, रिप्लाईज भी जल्दी जल्दी नहीं और आते। कुछ लोग तो इतने आलसी होते हैं आके भी कि एडवर्टाइज घर गया रहता है, घर एंड पे चढ़ाया लेकिन रहता है, निकालते लेकिन नहीं। एडवर्टाइज निकलते नहीं। वो आपको प्लेटफॉर्म पे लगता है, आपको हाँ, वैसे ही दिखेगा, हाँ, ऐप में वो वैसा ही दिखता है। रहता है उसमें। नहीं, वो तो फिर आपके एक्सपीरियंस के ऊपर है। बट अभी हैविंग सेड दैट कि हम लोग अभी काफी डिटेल में वाई के ऊपर हम लोग बात किए कि अकोमोडेशन की प्रॉब्लम्स एंड क्या क्या चीजें हैं, आप क्या क्या टेक केयर कर सकते हो, एंड दिस इज कॉमन फॉर स्टूडेंट एज वेल एज प्रोफेशनल जॉब प्रोफेशनल्स। अभी मेरे को एक्चुअली इसके थोड़ा डिटेल में जाके हम लोग, क्या आप हमको थोड़ा बताइए कि अकोमोडेशन के टाइप्स क्या क्या है। जैसे क्योंकि आपने जो एक एग्जांपल दिया वो एक बिल्डिंग में मतलब अपार्टमेंट का या लेट्स से फैमिली पर्सपेक्टिव से आपने दिया। आप थोड़ा टाइप्स ऑफ अकोमोडेशन में स्टूडेंट्स एंड जॉब प्रोफेशनल के लिए, जैसे मतलब फैमिली के लिए, आप एक थोड़ा उसके ऊपर हमको बताइए कि ओके, जैसे सबसे मतलब- पहले मैंने आपको घरों के टाइप बताए। अभी घरों के अंदर क्या होता है ये आपको मैं एक बार थोड़ा समझाता हूँ, फिर हम उसके बाद हाँ। ये टाइप में जाएंगे। घरों में होते पुराने घर और नए घर, राइट। हम जैसे बोलते हैं कि नई बिल्डिंग है, नया कंस्ट्रक्शन है। बेसिकली जर्मनी में घरों को कुछ होता नहीं है 100 साल। होता क्या है कि घरों की जो हीटिंग सिस्टम है उसकी इफिशिएंसी पे ऊपर घरों की कॉस्ट या फिर आपकी लाइफ की जो क्वालिटी है वो डिफाइन हो जाती है। मतलब कैसे कि जैसे मान के चलो, मेरा एक दोस्त था, मारबुर्ग में ही एक दोस्त था, उसके घर में हीटिंग सिस्टम जो थी वो इलेक्ट्रिक हीटिंग विथ रेडिएशन थी। Okay. मतलब उसको इलेक्ट्रिक हीटर्स थे, पानी वाले हीटर नहीं थे। बेसिकली आप अगर मैकेनिकल इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट हो, आपको वाटर टाइप हीट एक्सचेंजर्स की कंसेप्ट हाँ, पता होगी। पता है। तो ये हीट एक्सचेंजर्स में से पानी फ्लो होता है, गर्म पानी 40 डिग्री सेल्सियस का पानी रहता है। वो गर्म पानी जो है वो एक टाउन में हाँ, अभी इसमें अलग अलग कंसेप्ट है। गर्म पानी गर्म कैसे किया जाता है उसके ऊपर भी घरों की कैटेगरी डिफाइन होती है। ओके, जैसे डिस्ट्रिक्ट हीटिंग एक कंसेप्ट है यहाँ पे। मतलब ऐसे कि यहाँ के अगर 100 एकड़ का अगर लैंड है तो हर कोई घर इंडिविजुअल हीटिंग करने से अच्छा है वो टाउन में कॉमन हीटिंग के द्वारा उसको गर्म किया Provide जाएगा। और करेंगे। वो घरों से, वो टाउन से पानी ये म्यूनिसिपैलिटी करती है, पानी घर में जाएगा और वो गर्म होगा। बराबर। वही पानी आपको पीने के लिए भी यूज होता है, गर्म पानी। गर्म पानी, ओके। Basically। तो वो होता है हीटिंग के टाइप। हाँ, अभी कुछ जो पुराने विलेजेस में या फिर फ्रैंकफर्ट में पुराने है कुछ घर, उसमें ऐसा है कि गैस हीटिंग कंसेप्ट है और दूसरा जो है डीजल हीटिंग, उसको ऑयल हीटिंग बोलते हैं बेसिकली। एक दोस्त ने मेरे घर रेंट पे लिया था, उसको पता ही नहीं था कि हीटिंग कैसे ऑन करे। घर खरीदा उसने लिटरली। अच्छा, नया खरीदा था। मारबर्ग के नए विलेजेस की केस है। हाँ, घर खरीदा और उसको पता ही नहीं कि हीटिंग कैसे ऑन करते हैं। ओके। और उसको पता ही नहीं कि घर उसने समर सीजन में लिया था, तब हाँ, काफी उसको गर्म पता था, नहीं, घर में मतलब मस्त जरूरत नहीं हाँ, थी तभी। ठंड लग गई तो हीटिंग ऑन कैसे करे, पता ही नहीं, जर्मन आती नहीं लैंग्वेज, घर तो ले लिया। तो उसको बेसिकली क्या हो कि यूक्रेन रशिया वॉर की वजह से डीजल शॉर्टेज हुआ था। हाँ, डीजल रशिया से आता था। उसको ये नहीं पता था कि उसके घर में जो हीटिंग सिस्टम है वो डीजल बॉयलर था। मतलब डीजल डीजल फर्नेस, उसको जलाने के लिए आपको डीजल चाहिए, बराबर। तो उसके लिए डीजल का टैंकर मंगाना पड़ता है, उसको ऑयल टैंकर बोलते हैं। वो आता है घर में, वो डीजल आपको एक बॉयलर में वो ऑन करना पड़ता है। उसके बाद फिर घर में गर्म पानी फ्लो होता है। ओके। वो ठंड के सीजन में वो घर उसका पूरा ठंडा पड़ा हुआ। सो दिस इज टाइप ऑफ द हीटिंग सिस्टम। तो एक होती है इलेक्ट्रिक हीटिंग, एक होती है वाटर ट्यूब हीट एक्सचेंजर, एक होती है फ्लोर हीटिंग। अभी नए जो घर है, प्रॉपर्टी जो पिछले 10-15 साल पहले पुरानी जो प्रॉपर्टी है या फिर 100 इयर्स ओल्ड में भी जिसमें मॉडिफिकेशन रिनोवेशन किया हुआ है, उसमें भी आपको फ्लोर हीटिंग कंसेप्ट है कि आपको फ्लोर पे ही हीटिंग यूज होती है। उसमें भी एनर्जी एफिशिएंट नाम के कंसेप्ट है कि आपको घर महंगा दिखेगा लेकिन रहने के लिए बहुत कंफर्टेबल रहेगा। मतलब आप ठंड के सीजन में बनियान पे रह सकते हो, इतना वो घर का प्रॉपर्ली मतलब वो बनाया होता है। उसको KFW 55 नाम से पहचाना जाता है कि उसको एनर्जी एफिशिएंट कहते हैं। मतलब आपकी नेबन कॉस्ट जो मैंने पहले बोला, मेंटेनेंस कॉस्ट जो है वो कम रहेगी। ओके। बट घर की बिल्डिंग कॉस्ट हाई रहने की वजह से घर में इंसुलेशन बहुत स्ट्रांग होता है। करेक्ट। तो आपको वो घर स्टार्टिंग में महंगा लगेगा लेकिन
क्वालिटी ऑफ लाइफ के मामले में वो घर सबसे अच्छा है। अच्छा। मुझे मैं मानूंगा उसको। मेरा जो खुद का घर है वो उसी बिल्टअप क्वालिटी में बनाया हुआ है। तो उसमें आपको अगर अलग ही कंफर्टेबल फीलिंग, लकड़ी का फ्लोर होता है, हीटिंग अच्छे से, तो उसमें मतलब प्रॉपरली आपको ठंडी नहीं लगेगी बेसिकली वही, और अच्छा होता है। तो ये हो गया आपको घरों के टाइप बेसिकली। हीटिंग मतलब घर की कंस्ट्रक्शन के जो लाइफ है, मतलब कितना साल हुआ है बन के उसके हिसाब से घर को आपको डिफाइन किया जाएगा। अभी रही बात किसने क्या ढूंढना है, ठीक है, तो ये पॉइंट आता है कि स्टूडेंट लोग हैं तो उन्होंने कैसे घर ढूंढना है, फैमिली वाले लोग हैं तो उन्होंने कैसे ढूंढना है, मतलब कौन से टाइप का घर देखना है, कितने, जैसे सिंगल पर्सन, सिंगल स्टूडेंट, मैरिड मैन, वो थोड़ा हमको बताओ कि टाइप ऑफ। मतलब मैं जब जर्मनी में आया तो भी मैरिड ही था, अभी भी हूँ तो बेसिकली कंसेप्ट ऐसी है कि लगती तो सबकी है दोस्तों, ठीक है, ढूंढने के लिए, ठीक है। तो ये ऐसा नहीं कि मैरिड को कुछ अलग प्रिविलेज मिलता है, नहीं है, ऐसा नहीं है। यहाँ पे कंसेप्ट वेगे बोल के, वेगे इन जर्मन, इंग्लिश में आप बोलोगे WG, मतलब उसका लॉन्ग फॉर्म होता है वोनुंग गेमेंशाफ्ट, मतलब साथ में रहना, ठीक है। मतलब जैसे वहाँ पे मोस्टली हम लोग रहते हैं यूनिवर्सिटी वाले टाउन में, तो विद्यापीठ जहाँ है वहाँ पे कैसे कि ओनर क्या करता है कि एक अपार्टमेंट को या एक घर को स्टूडेंट्स लोग को दे देता है, तो उसको परवड़ता भी है ना, उसका इकोनॉमिकल निकलता है, तो वो इजीली मिल जाता है। तो स्टूडेंट लोगों को WG वेगे बोलते हैं उसको, उसमें स्टूडेंट लोगों को इजीली मिल जाता है। जरूरी नहीं कि स्टूडेंट को मिलता है, आपको अगर जैसे जॉब प्रोफेशनल अगर फर्स्ट टाइम जर्मनी में आ रहे हैं और आपको घर नहीं मिल रहा है, तो आप वेगे में ऑप्शन चूज कर सकते हो। बहुत से प्रोफेशनल्स को जर्मन ना आने की वजह से या यहाँ का एक्सपोजर ना होने की वजह से उनको पता ही नहीं है कि WG क्या है, वेगे क्या है। और कुछ लोग ऐसे भी थे कि एक बार उन्होंने WG चूज कर लिया, एग्रीमेंट साइन हो गया, उसको लगा कि उसको इंडिविजुअल घर मिला है, वो उसने साइन कर दिया, मतलब पूरा घर ही उसको मिला है। वो गया एक बार, मतलब उसने अपॉइंटमेंट लिया, उसने बोला इंग्लिश में लिखा, उसको इंग्लिश में रिप्लाई आया, लकीली बिकॉज वो स्टूडेंट इंग्लिश बात करता था, बराबर। ओके, अपॉइंटमेंट इज अवेलेबल, कब से चाहिए, बोलता है मुझे कल से चाहिए, आ जाओ कल से लेके आओ, कोई प्रॉब्लम नहीं। सामान लेके गया, उसको रेंट बिन सब डिसाइड हुआ, 450 यूरो का रेंट ऐसा वैसा हुआ, गया तो बता थका हुआ था, आके सो गया। शाम को 7-8 बजे उठा होगा, तो वहाँ सैटरडे था, तो स्टूडेंट लोग की पार्टी चल रही, रात को 2 बजे तक पार्टी चल रही थी। तो वो शॉक में कि यार ये घर तो मुझे अकेले को मिला था। तो उसने बोला कि ये मेरे से साथ स्कैम हुआ है। स्कैम ये तो मेरे को स्कैम नहीं है एक्चुअली, लेकिन ऐसा नहीं था, इसीलिए वो स्टूडेंट का ही घर था। बट वेगे इज लाइक, वेगे मतलब क्या होता है कि किचन कॉमन होता है, एक रूम आपको सेपरेट दिया। जैसे अगर इंडियन लैंग्वेज में बोले जाए तो 1 BHK फ्लैट जो होता है हमारा, तो उसमें किचन, बेडरूम, हॉल होता है। तो बेडरूम और हॉल में 2 अलग अलग लोग रह सकते हैं। किचन एंड टॉयलेट इज कॉमन फॉर बोथ ऑफ देम। एंड इससे क्या फायदा होता है कि ओनर को थोड़ा ज्यादा पैसा मिलता है नॉर्मली जितना मिलना है उससे। और आपका जो रूम है वेगे में, वो क्वाड्रेट मीटर जो डिफाइन करते हैं वो आपके इंडिविजुअल रूम के लिए होता है। एंड देन किचन एंड दिस थिंग्स आर कॉमन फॉर देम। बेसिकली नए बंदे को कॉन्ट्रैक्ट पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं था, उसको घर मिल नहीं रहा था, तो उसने एक साइन कर दिया। करेक्ट। बट उसको पता नहीं था कि ये घर में बाकी 9 लोग भी रहते हैं। 9 people were living in that house. It was a house in the city. उसको लगा कि इतना बड़ा घर मुझे अब मिल गया 450 में, अच्छी बात है। तो आ गया, शिफ्ट हो गया, थोड़ा थका हुआ तो सो गया। उठने के बाद दिखा कि इतने सारे लोग रहते हैं घर में। तो एक किचन में एक सेक्शन अब उसको मिला कि ये इसमें तेरा सामान रखने का, गेहूं चावल सब उसमें रखो भाई, एक कंपार्टमेंट। हाँ, एक कंपार्टमेंट में उनमें टाइम टेबल डिफाइन था। करेक्ट। कि इतना टाइम में तुम्हें ये किचन यूज करेंगे हम लोग। स्टूडेंट लोग कूल रहते हैं वैसे, तो थोड़ा सदमे में चला गया कि यार ये तो मेरी फैमिली आने वाली बाद में, इट्स नॉट अ बैड थिंग। आप स्टार्टिंग में एज अ वेगे में रहो, बाद में आपको ये सब समझने के बाद फिर आप शिफ्ट कर सकते हो। और वेगे और शेयर्ड अपार्टमेंट जो होता है वो कंसिडर मतलब सेम ही होता है? वेगे शेयर्ड अपार्टमेंट सेम ही है बेसिकली। बट वेगे में कभी कभी क्या होता है, ओके थोड़ा सा डिफरेंट ऐसा क्लियरिटी उसमें एक्चुअली वो सेम ही है। वेगे और शेयर्ड अपार्टमेंट का मीनिंग ही वही है, बट कभी कभी वहां पे लिखा रहता है ज़्वाइटर वेगे, ड्राइटर वेगे, मतलब 2ER 3ER। हाँ करेक्ट, वो डिस्क्रिप्शन में देते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिखते हैं 6ER 4ER, टाइटल में लिखा रहता है 4ER 6ER 7ER। 7 ईयर मतलब 7 लोगों का
टुगेदर नहीं, शेयर्ड अप, मतलब हॉल कॉमन रहेगा, बहुत बड़ा डाइनिंग टेबल रहेगा, करेक्ट, सब लोग अपने अपने लाइफ में ढूंढ रहेंगे वहां पे, लेकिन आपको 7 लोग के साथ रहना, मतलब टॉयलेट में भी एक ही रहेगा या 2 टॉयलेट रहेगा, वो तो लिखा रहेगा उसमें। हाँ, और उसमें ऐसा नहीं कि सिर्फ बॉयज लोग का अलग, मतलब उसमें स्पेसिफाई रहता है कि फ्राउन वेगे अदर मेंशन वेगे। तो ऐसा हो सकता है कि आपको लेडीज के साथ भी रहना पड़े वहां पे, बट दैट डजंट मीन कि आपको रूम अकेली सेपरेट रूम मिलती है, तो ज्यादा एक्साइटमेंट तो सेपरेट रूम में ये यहाँ पे ये सब चीजें काफी कॉमन है, तो कॉमन है, तो इट्स ओके, मतलब स्टार्टिंग में आपको अगर रहना को मिलता है वैसे तो आपको रहना पड़ेगा, क्योंकि घर मिलता ही नहीं, राइट, बराबर। जब तक मतलब फैमिली वालों को मेरा रिकमेंडेशन यही रहेगा कि आपको जो ऑप्शन स्टार्टिंग में मिलते हैं आप उस ऑप्शन से एग्री करो, फिर बाद में 3-4 महीने के बाद आप चेंज। लेकिन अगर फैमिली मैन हम लोग बोल रहे हैं तो जैसे अगर वाइफ और मान लो कोई किड है या लेट्स से किड भी नहीं रहेगा, सिंगल फैमिली रहेगी जो दोनों मैरिड है, अगर दोनों आते हैं तो वो वेगे में रहना थोड़ा डिफिकल्ट होगा ना उनके लिए, तो ऑफ कोर्स रहेगा, दे शुड गो फॉर एन अपार्टमेंट और अ हाउस, राइट। जैसे फैमिली वाले आते हैं और सिनेरियोज अलग अलग है, जैसे बच्चे नहीं है, ठीक है, कपल, आई मीन, हाँ, सिर्फ कपल आते दोनों, तो वो रह सकते हैं, बट वहाँ का आप इंडिया में पुणे जैसे सिटी में से अच्छे घर से इतने आने के बाद आपको ये यहाँ का कल्चर थोड़ा सा अडॉप्ट करने में डिफिकल्टी हो सकती है। और उसमें ऐसा कि अगर आप बच्चे के साथ आते हो स्टार्टिंग में, तो मेरा ऐसा सजेशन है कि फैमिली वाले पर्सन ने, मैं तो बोलूँगा बोल्ड डिसीजन रहेगा कि आप स्टार्टिंग में आने के बाद एक एयरबीएनबी पे रहो, और आपको अगर सिटी में जॉब लगती है जैसे फ्रैंकफर्ट म्यूनिक में, तो आप आपकी कंपनी को बोलो कि मुझे पहले 2 महीने का 3 महीने का अकोमोडेशन आप ढूंढ के दो, कंपनी पॉलिसीज के हिसाब से जो भी रहेगा रिक्वेस्ट कर सकते हैं। कंपनियां बड़ी स्मार्ट रहती है, कंपनियां क्या करती है, टिपिकल इंडियन जो डेपुटेशन पे बेचती है वो क्या करेगी, हाँ ठीक है हम लोग आपको अकोमोडेशन दे देंगे, दैट डजंट मीन कि दे विल पे फॉर यू, वो आपको सैलरी से डेबिट मारेंगे, लेकिन वो आपको ही पे करना पड़ेगा, बराबर। इसलिए मेरा सजेशन क्या रहता है मोस्टली कि अगर आपके पास छोटे बच्चे हैं, वाइफ है, तो स्टार्टिंग में सिर्फ आप आप पहले अपने आप को पहले सेट। मैंने अभी एक मार्बक की केस मेरे पास आई थी, उनको घर चाहिए था, छोटे बच्चे के साथ आ रही थी, बीवी को जॉब लगा था, पति सबेटिकल लीव पे आने वाला, बच्ची 4-5 महीने की थी, कपल था, एंड उनको घर नहीं मिल रहा था मार्बक में, बहुत ट्राई किया, तो वो फिर मेरे टाउन में आने वाले थे, तो मैंने बोला अगर आप आ रहे हो तो फिर आप इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस लेके आओ, बट आपका छोटा बेबी गाड़ी में बैठेगा क्या, क्योंकि यहाँ गोद में देना तो अलाउड नहीं है, करेक्ट, गाड़ी में बैठ नहीं सकते, गाड़ी में कैसे बैठोगे आप गाड़ी चलाओगे, आप ही लेके, मतलब डिफिकल्ट है, राइट। तो मेरा सजेशन है कि पहले आप खुद आओ, स्टार्टिंग में आप शेयरिंग में रहो, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि आप स्टार्टिंग में जब आते हो तो आपको शेयरिंग में कम से कम 4 या 5 महीना 6 महीना रहना चाहिए, क्योंकि सिंगल कपल नहीं, एक बंदा, क्योंकि आज मुझे ये रूम किसी को देनी है तो मैं बोलूंगा यार लॉन्ग टर्म के हिसाब से दूंगा, बराबर, मैं थोड़ी बार चेंज करूंगा, क्योंकि आपके साथ बाकी लोगों को भी अडॉप्ट करना है, करेक्ट, राइट, तो वो उनकी हैबिट चेंज हो जाएगी, आपको अडॉप्ट करना है उनके साथ, तो बार लोग चेंज करके, हर बंदे की हैबिट अलग अलग होती है, खाने की पकाने की स्टाइल अलग होती है, इसीलिए वो लोग भी लॉन्ग टर्म के हिसाब से देंगे, तो ये डिफिकल्ट पॉइंट, ये थोड़ा सा नसीब में मैं मानता हूँ इस मामले में, नसीब काम करता है, लेकिन वही है ना, अगर फैमिली कपल आ रहे हो तो शेयर्ड अपार्टमेंट या वेगे में रहना थोड़ा डिफिकल्ट है, सो ट्राई एंड फाइंड अ हाउस और अपार्टमेंट, आई वुड से लाइक इंडिविजुअल अपार्टमेंट जो, हाँ, डायरेक्ट मैं तो बोलता हूँ इंडिया से आने से पहले ही आप एयरबीएनबी पे ढूंढो चाहिए तो, और सबसे बड़ा पॉइंट हम लोग भूल रहे कि ये रजिस्ट्रेशन जो है, सिटीजनशिप, करेक्ट, बट इस पे जाएंगे अभी जैसे टाइप ऑफ अकोमोडेशन है, इसमें एक लास्ट पार्ट हमारा रह गया कि स्टूडेंट अगर आ रहे तो स्टूडेंट के लिए टाइप ऑफ अकोमोडेशन, जैसे हमने एक वेगे बोला है कि वेगे होता है, शेयर्ड अपार्टमेंट होता है, स्टूडेंट डॉर्म के बारे में आप थोड़ा सा एक इनलाइट कीजिए हमको। हमारे कॉलेज के टाइम हम जहाँ पढ़े नासिक में, हमारे टाइम स्टूडेंट डॉर्म कंसेप्ट नहीं था, हम लोग वही स्टूडेंट हॉस्टल, जो स्टूडेंट की लाइफ बहुत मस्त है वहाँ पे, उनको ना लाइट बिल रहता है, ओके। स्टूडेंट डॉर्म के मामले में मैंने जो नेबन कॉस्टम बोली थी वो एप्लीकेबल नहीं है, करेक्ट। स्टूडेंट जो है यहाँ राजा मानुस है, ठीक है, वो काफी आप क्लियर कीजिए, क्योंकि आप डर गए होंगे स्टूडेंट की इतना अगर पे करना पड़ेगा, तो स्टूडेंट डॉर्म के बारे, इसलिए मैंने ये पॉइंट लिया कि स्टूडेंट डॉर्म का पॉइंट, स्टूडेंट डॉर्म के केस में या फिर वेगे में भी, स्टूडेंट में भी
लिविंग कॉस्ट में बहुत कम हो जाती है, बिकॉज अगर 7 लोगों में आपके 200-300 यूरो डिवाइड हो जाते हैं, हाँ। बहुत कम है ना। करेक्ट। ठीक है, तो 6 लोगों का वेगे, 5 लोगों का वेगे, बराबर। स्टूडेंट लोगों में क्या मैटर होता है, उनको तो चाहिए ऐसी लाइफ, राइट? Correct, उनको यंग लोगों में तो उनके लिए ये ऑप्शन ज्यादा अच्छा है। और स्टूडेंट डॉर्म यानी कि हॉस्टल, ये तो स्टूडेंट डॉर्म का कैसा हुआ है, अभी मैंने लास्ट टाइम भी मार्बर्ग में एक केस हुई थी कि लोग हर सेमेस्टर को यहाँ पे फ्लडिंग हो रहा है एडमिशंस का, लोग आ रहे हैं यहाँ पे, बच्चे स्टूडेंट्स, न्यू स्टूडेंट्स लेकिन पुराने स्टूडेंट जो है ना, ये जेएनयू जैसा है जा नहीं रहे बाहर, जा नहीं रहे, तो खाली नहीं हो रहा है, राइट? तो खाली नहीं हो रहा है, तो नए स्टूडेंट को जगह नहीं है। बराबर। और लास्ट टाइम हमने एक बात छेड़ी थी, स्टूडेंट को मैंने बोला कि आप लोग क्या करो, एक पूरा एप्लीकेशन दो कि जो स्टूडेंट इंटरनेशनल एक्सचेंज प्रोग्राम के जो अकोमोडेशन है वो खाली रहते हैं बहुत बार। ओके। आपको बताते नहीं वो, हाँ। मतलब जैसे इटली से कुछ लोग 4 महीने के लिए आते, 3 महीने के लिए, 6 महीने के आते, या फिर स्विट्जरलैंड से कुछ लोग आते, उनके लिए डॉर्म्स खाली रहते। ओके। तो वो रूम एक्चुअली मिलने चाहिए जो बंदा 2 साल के लिए यहाँ पढ़ने के लिए करेक्ट, ज्यादा टाइम के लिए आ रहा है तो उसके तो लिए। ये मैंने मार्बर्ग के स्टूडेंट्स को पूछा था कि व्हाई कांट यू गो टू द डीन ऑफ द यूनिवर्सिटी और उसको बात करो कि आपने हमें इंडिया से बुलाया और हमें रहने के लिए घर नहीं है यहाँ पे, ओके। तो एज अ कॉलेज आपका क्या रोल है इसमें, आपका यूनिवर्सिटी से कुछ तो होना चाहिए प्रोविजन। तो फिर पुश थोड़ा मिला था और कुछ स्टूडेंट को फिर डॉर्म मिले थे। ओके। हाँ, क्योंकि मैं कुछ स्टूडेंट मेरे घर में भी रहते थे कुछ टेम्पररी रीजंस के लिए, तो मुझे पता है कि ये बहुत बड़ी दिक्कत हुई थी। लेकिन स्टूडेंट डॉर्म जो है, कमिंग टू द पॉइंट कि स्टूडेंट लोग राजा लोग एक बार मिलने के बाद तो राजा वो लोग उसके ऊपर थोड़ा हाईलाइट कीजिए, क्योंकि स्टूडेंट उनके लिए डॉर्म आपको अप्लाई कैसा करना है। और सिलेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू क्या होना चाहिए स्टूडेंट के लिए कि डॉर्म नहीं, डॉर्म नहीं रहूंगा, आई वुड रिकमेंड लोकेशन और इसके मतलब यूनिवर्सिटी के पास होता है। एग्जैक्टली, यूनिवर्सिटी के पास होता है, यूनिवर्सिटी की बस वहाँ पे कंटिन्यूस चलती रहती है, 24 घंटा बस चलती रहती है वहाँ पे, मतलब काफी अच्छी फ्रीक्वेंसी होती है और बस आपको स्टूडेंट की मोस्ट ऑफ द टाउन में आपको स्टूडेंट्स के लिए फ्री ट्रांसपोर्ट है। यहाँ स्टूडेंट पास, स्टूडेंट मतलब राजा है, स्टूडेंट पास भी होता है जैसे स्टूडेंट को, तो वो ट्रैवल उनका इजी हो जाता है स्टेट। वैसे हेजन में अभी जैसे हमारे यहाँ के स्टूडेंट उनको पूरे हेजन में ट्रैवल फ्री है, हाँ, तो वो कभी भी कहीं पे भी जा सकते आ सकते हैं। हाँ, तो उनको वो बेनिफिट है। तो स्टूडेंट डॉर्म में कंसेप्ट ऐसा कि आपको नेवन कॉस्टिंग कोई भरनी नहीं, कोई नहीं भरनी, आपको क्लीनिंग के लिए भी क्लीनिंग आंटी आती है ठीक है, आपको किचन क्लीन होता है, ऑफ कोर्स आपका जो कंपार्टमेंट है वो आपको क्लीन रखना पड़ता है। स्टूडेंट डॉर्म में आपको स्टेनलेस स्टील के किचन रहते हैं, अलग अलग कुकिंग फील्ड्स है, तो आप वहाँ पे आराम से एक साथ 4-4, 5-5 स्टूडेंट खाना बना सकते हैं। आपको बड़े बड़े फ्रिज मिलते हैं लिब हेयर के, तो उसमें स्टोरेज भी आपका काफी हो जाता है। और स्टूडेंट डॉर्म में आपको कबर्ड, कुछ स्टूडेंट्स डॉर्म में पीएचडी वालों को तो इंडिविजुअल टॉयलेट्स भी मिल जाते हैं, लाइक स्टूडियो अपार्टमेंट टाइप मिल जाता है। बट स्टूडेंट का मुझे काफी सारे क्वेश्चंस क्या आते हैं कि मुझे घर ही नहीं मिल रहा, मैंने काफी लोगों को मैसेज किया, तो मैं उनको एक्चुअली मुझे सिर्फ एक बात बताओ कि इसमें जैसे फाइंडिंग इफ अ स्टूडेंट इज कमिंग हियर एंड ही डोंट हैव एनीथिंग, लेट्स से उनको अभी आना ही है, जो डेट उनका मतलब ट्रैवल डेट या उनको एनरोलमेंट डेट करना पड़ता है, यहाँ पे आके एनरोलमेंट करना पड़ता है यूनिवर्सिटी को, तो उस दिन उनके पास घर नहीं होता। What we are discussing, they have understood quite well कि accommodation किस टाइप के होते हैं, बट अगर कोई आ जाता है तो उसके लिए सबसे चीपेस्ट ऑप्शन क्या है स्टूडेंट? सबसे चीपेस्ट ऑप्शन 2 है यहाँ पे। उसमें सबसे चीपेस्ट जो है व्हाट्सएप ग्रुप्स में है। जैसे स्टूडेंट जब आते हैं अक्टूबर के सेमेस्टर, सितंबर के टाइम, तो कुछ लोग टेम्पररी सबलेट प्रोवाइड करते हैं। बराबर। अभी उसमें सबसे बड़ी दिक्कत क्या है अभिजीत की सिटी रजिस्ट्रेशन के नाम से बहुत बड़ी एंजाइटी है स्टूडेंट्स लोग। अनबिल्डिंग पॉसिबल, अनबिल्डिंग डॉक्यूमेंट बोलते हैं। करेक्ट। तो मैं आपको कहना चाहता हूं कि व्हाट इज सिटी रजिस्ट्रेशन। बेसिकली सिटी रजिस्ट्रेशन ऐसा होता है कि आपका वीजा लगने के बाद आप जब फर्स्ट टाइम जर्मनी में आते हो तो आपको 6 वीक्स के अंदर, आई एम रिपीटिंग, 6 वीक्स के अंदर आपको नगर पालिका, महानगर निगम जो है, उनको बताना है यहाँ पे कि हम लोग आए हुए हैं, हम लोगों ने फ्रैंकफर्ट एयरपोर्ट से निकले और हम ये सिटी में हम पहुंचे हैं। दिस मींस Ausländerbehörde is different thing. Immigration. It's a city department. अच्छा, सिटी ऑफिस। ओके। एक्चुअली कैसे ना, आपका सब सेंट्रलाइज होता है यहाँ पे। आप जहाँ पे रहते हो आपकी फाइल बनती है लाइफ टाइम, कि आप कहाँ पहले आए थे, कहाँ रहे थे,
तो ये एक्चुअली इंडिया में भी ये हाँ। मुंबई पुणे में होना चाहिए। हाँ, बड़े सिटी में होना बड़े चाहिए। सिटीज में लोग बराबर। आते हैं, तो ये रहता कि कौन कहाँ से कहाँ रह रहे हैं बराबर। ट्रैकिंग के लिए। तो आपको 6 वीक्स के अंदर वो करना पड़ता है। ओके। उसको बोलते हैं जर्मन में अनमेल्डुंग। हाँ। ठीक है, तो अनमेल्डुंग करने के लिए आपको कॉन्ट्रैक्ट नहीं चाहिए। हाउस कॉन्ट्रैक्ट। हाउस कॉन्ट्रैक्ट ओके। मतलब अपार्टमेंट कॉन्ट्रैक्ट। आप कॉन्ट्रैक्ट और सिटी रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट उसको जर्मन लैंग्वेज में बोलते हैं वोनुंग बेस्टेटिगुंग 19, मतलब हाउसिंग कंफर्मेशन 19 नंबर फॉर्म है। ओके। हम चाहे तो इसकी लिंक दे देंगे। वोनुंग बेस्टेटिगुंग 19। ओके। हाँ। 19 वोनुंग बेस्टेटिगुंग 19 बोलते हैं जर्मन में। हम क्या करेंगे, इसका एक पीडीएफ दिखा देंगे कैसा रहता है वो। तो बेसिकली क्या होता है, स्टूडेंट लोगों में ये बहुत बड़ी एंग्जाइटी है। स्टूडेंट क्या, सब लोगों में एंग्जाइटी कि मुझे सिटी रजिस्ट्रेशन करना है तो मुझे घर चाहिए। बराबर। सबसे पहले मेरा सजेशन क्या रहेगा कि आप आने से पहले, ठीक है, आप ट्राई मारो, ढूंढो, मिल रहा है नहीं मिल रहा है, दैट इज डिफरेंट स्टोरी, बहुत ट्राई मारो। बट यहाँ आने के बाद अगर आपको व्हाट्सएप के थ्रू लोग जैसे टेम्पररी आपको किसी कोई अकोमोडेट कर रहा है तो आप जाओ। आप जरूरी नहीं कि आपको 6 वीक्स में मिले ही घर। मोस्ट ऑफ अभी क्या हो रहा है, सप्लाई कम है, डिमांड ज्यादा है, उसकी वजह से बहुत से स्टूडेंट को घर नहीं मिल रहा है। बराबर। यू टेक योर टाइम। सिटी रजिस्ट्रेशन सिटी वाले को भी पता है कि ये डिफिकल्ट पार्ट है। बराबर। ठीक है, तो आपको टाइम लगेगा। लकीली आपको डॉम में मिल ही जाता है बेसिकली, क्योंकि उतना यूनिवर्सिटी के पास कैपेसिटी होता है और यूनिवर्सिटी बिल्डिंग का भी काम चलने वाले हैं। अभी बहुत सारे यहाँ पे बजट इशू है स्टूडेंट्स के लिए रहने का, बट नहीं मिलता है तो आप व्हाट्सएप के थ्रू कॉन्टेक्ट बनाओ अपने। आप टेम्पररी अकोमोडेशन में जाओ, सबलेट में जाओ, महीने महीने भर के हिसाब से सबलेट मिल जाते हैं। और नहीं मिल रहा है, कुछ भी नहीं मिल रहा है, तो फ्रैंकफर्ट, म्यूनिक जैसे इसमें डॉर्मेटरी बेसिस पे आपको स्टूडेंट रूम मिलते हैं 35 यूरोज पर नाइट के हिसाब से। उसको 1 बेड रहता है, मतलब एक रूम में 6 बेड्स रहते हैं। तो उसमें कोई भी रह सकता है, लड़का लड़की साथ ही रह सकते हैं उसमें, ऐसा नहीं है। 6 बेड्स, बंक बेड रहेंगे, 3 बंक बेड्स, कॉमन टॉयलेट रहेगा उसमें। बट आपको अगर कुछ भी नहीं मिलता है 15 दिन के लिए तो आप उसमें जा सकते हो। एयरबीएनबी इज अनदर ऑप्शन। एयरबीएनबी, यस करेक्ट। और आपका बहुत फाड़ू स्टूडेंट हो इंडिया में, आपने अच्छे से गाड़ी चलाई है, मेरा सजेशन सबको रहेगा, स्टूडेंट हो या फैमिली मैन, आप आइडियल करके आओ, इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट लेके आओ। ओके। और यहाँ पे गाड़ी रेंट करो और आप कोई सिटी के दूर चले जाओ। ओके। और आप यहाँ पे रेंट करके 15-20 दिन, महीना भर गाड़ी ले सकते हो और सिटी के दूर रह के आप आपका सिटी रजिस्ट्रेशन चालू कर सकते हो। सो बेसिकली ये है कि अगर आपके पास एनरोलमेंट के दिन तक घर नहीं है तो यू कैन ट्राई टू गो फॉर दिस सबलेट ऑप्शन, एंड सबलेट ऑप्शन से आप सिटी रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। बट देखो, अभी मैं वही बोल रहा था कि सिटी रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट एंड हाउसिंग कॉन्ट्रैक्ट बोथ आर डिफरेंट थिंग्स। कॉन्ट्रैक्ट मतलब क्या होता है कि ये घर में आपको इतने रूम मिलेंगे, ये घर में आप इतने साल रहने वाले हो, ये घर में आप इतना रेंट पे करने वाले हो, ये घर को आप डैमेज नहीं करोगे, ये होता है कॉन्ट्रैक्ट। और होता है वैलिड 2 साल, 3, 4, 5 साल के लिए। करेक्ट। ठीक है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ। बराबर। अभी वोनुंग बेस्टेटिगुंग 19 जो है, आप 6 महीने में 2-3 बार भी ले सकते हो किसी से भी। हाँ। ठीक है। जैसे मैं एक हाउस ओनर हूं तो मैं किसी को भी दे सकता हूँ 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने के लिए। ओके। प्रोवाइडेड मेरे पास वो स्लॉट होने चाहिए। करेक्ट। बट सबलेट के ऑप्शन में अगर बीइंग अ टेनेंट, मैंने मेरे जैसे मान के चलो मेरे ओनर से मैंने एग्रीमेंट करके ली है कि मैं किसी को रख सकता हूँ यहाँ, या मेरा भाई आ रहा है तो मैं ये फॉर्म भर के दूं, क्या दे सकते हो आप? ओके, सो बेसिकली बिहाफ भी दे सकते हो। जो लोग रेंट पे रह रहे हैं, जैसे मैं रेंट पे रह रहा हूँ, अगर मेरा कोई पहचान वाला आ रहा है तो मैं उसको सबलेट के लिए वोनुंग बेस्टेटिगुंग मेरे ओनर के कंफर्मेशन के बाद दे सकता हूँ। यस, करेक्ट। सो इफ माय ओनर अलाउज मी कि आप आपके भाई या आपके दोस्त को रख सकते हो, तो वोनुंग बेस्टेटिगुंग पे सिटी रजिस्ट्रेशन का काम उनका हो जाएगा। एग्जैक्टली। ओनर बोलेगा कि तुम गेस्ट को नहीं रख सकते। अरे 1 महीने के लिए क्या प्रॉब्लम है, मेरा गेस्ट रह रहा है। ओके। पानी का जो बिल बढ़ेगा, हीटिंग का जो बिल बढ़ेगा, वो ऐसे भी मैं एक्स्ट्रा पे करूंगा। वो बंदे से ले लो, डैमेज नहीं करेगा, उतनी गारंटी लो। बेसिकली क्या है कि जैसे मान के चलो एक फैमिली वाला बंदा आ रहा है, उसकी बीवी और बच्चे बाद में आने वाले, तो वो ओनर से बात कर सकता है कि मेरी वाइफ बाद में आएगी, तो जब भी वो आएगी तो आप
विदाउट कॉन्टेक्टिंग टू द ओनर आप डायरेक्टली वोनुंग बेस्टरडिगोंग 19 साइन कर सकते हो। आपको वो उसमें फॉर्म में लिखा रहता है कि ओनर कौन है और साइन करने वाला पंचर कौन है, वो स्पेसिफिक वहां पे है स्लॉट। तो जरूरी नहीं कि आपको कॉन्ट्रैक्ट ही देना है सामने वालों को। हाँ, ओके, ठीक है। तो सबलेट ऑप्शन में भी आप दे सकते हो। उसमें एक 50,000 यूरो का फाइन का एक मेंशन है ऑल ओवर जर्मनी के लिए कि अगर आप वो डॉक्यूमेंट किसी को दे रहे हो तो बंदा वहां पे रहना चाहिए। ओके, सिर्फ देने के लिए देना इज नॉट गुड। मतलब मान के चलो बंदा रजिस्ट्रेशन करके इंडिया भाग गए उसकी कॉस्ट बचाने के लिए और आप वो डॉक्यूमेंट दे रहे हो और बाद में अगर पकड़ा गया, इंक्वायरी हुई और उसने इंडिया में मर्डर कर दिया, कुछ कर दिया कुछ भी कर दिया उधर कांड, तो वो दिखाएगा कि मैं तो जर्मनी में था, इंडिया में नहीं, फॉर एग्जांपल कि यूरोप में दूसरे लोकेशन पे चला गया। तो इसलिए इंक्वायरी पॉइंट ऑफ व्यू ये वहां पे लिखा हुआ है कि अगर वो बंदा वहां पे रहता नहीं है और फिर भी आप साइन करके दे रहे हो, जो साइन करके दे रहा है उसको 50,000 यूरो का फाइन है। उसमें लिखा हुआ है। ओके, सो बेसिकली कटिंग डाउन शॉर्टली एंड क्लियरिटी, अगर टेनेंट मतलब मेरे पास एक घर है, मैं जर्मनी में रेंट पे रह रहा हूँ, मेरा हाउस ओनर अलाउ करता है तो मैं किसी को सबलेट कर सकता हूँ। कर सकते हो। एंड सबलेट का एक टाइम रहता है जैसे कि 4 वीक्स और 6 वीक्स, क्योंकि अनमेल्डिंग मतलब सिटी रजिस्ट्रेशन भी 6 वीक्स के अंदर करना पड़ता है, तो तब तक के लिए सबलेट अलाउड है। तो आप ये ऑप्शंस आप देख सकते हो, एयरबीएनबी हो गया, ये सबलेट वाला ऑप्शन हो गया। एक पॉइंट पे ऐड करना चाहूंगा, एयरबीएनबी पे आप अगर जाते हो स्टार्टिंग में, एयरबीएनबी में सस्ते में बहुत अच्छे ऑप्शंस मिलते हैं। 200-800 यूरो में आपको 400 में नहीं मिल रहा है तो 500 करो बजट, 500 में मिल रहा है तो 600 करो। एक बहुत इंपॉर्टेंट 2 पॉइंट है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ऐसा एयरबीएनबी पे कि आपको जब आप WG गेसिप पे या इमोबिलियन पे घर ढूंढते हो, सस्पिशियसली आपको ऐसा होगा कि एक बहुत सुंदर घर आपको मिल रहा है, सडनली मिलने लगता है और आप बोलते हैं मुझे घर चाहिए, वो सामने बोलता है घर अवेलेबल है लेकिन मैं अवेलेबल नहीं हूँ, चाबी आपको बाद में मिलेगी। मेरे जो घर का जो मालक है वो इटली में है, वो मिलिट्री मैन में था और लेकिन अभी बुढ़ा हो गया है, घर की चाबी मेरे पास है, तो मैं आता हूँ दिखाने के लिए। लेकिन आपको उसके पहले में आपको कुछ क्या बोलते हैं, आपको कंफर्मेशन के लिए 500 यूरो अमाउंट, थोड़ा अमाउंट देना 600 देने पड़ेगा। इट इज अ स्कैम। कुछ लोग बोलते डिपॉजिट दो, मैं घर दे दूंगा आपको। मतलब ऐसे भी लोग मैंने देखे हुए, घर देखा भी नहीं, चाबी मिली भी नहीं और 2,000 यूरो का डिपॉजिट दे दिया विदाउट साइनिंग। कॉन्ट्रैक्ट मिलता है साइन करना, डायरेक्टली इंडिया से दे दिया। भाई मुझे घर चाहिए, क्यों रहो ना कुछ दिन तुम होटल में, कुछ दिन रहो ना एयरबीएनबी पे 15-20 दिन, लेकिन 2,000 वेस्ट होने से अच्छा तो ये। और अरे क्या बोलूं, मैंने उसने डाली थी उसमें कि उसका स्कैम हो गया था कि घर बहुत अच्छा मस्त फर्नीचर था, ये था, सब कुछ था। फर्नीचर का पॉइंट ऐड करना है आपको। फर्नीचर इज वेरी इंपॉर्टेंट कि फर्नीचर वाला घर लेना नहीं लेना है, मत लो फर्नीचर वाला घर, खाली कर लो। करेक्ट। लेकिन स्टार्टिंग में आप एयरबीएनबी पे जा रहे हो, सेकंड पॉइंट नाउ, एयरबीएनबी पे अगर जा रहे हो या किसी होटल में आप अगर 15 दिन रह रहे हो, अगर आप किसी भी घर में 3 दिन के ऊपर रह रहे हो या 1 वीक के ऊपर रह रहे हो, तो आपको आपका राइट है मांगना कि होटल से, होटल एयरबीएनबी पे, कि मुझे ये वोनुंग बेस्टरडिगोंग 19 का फॉर्म साइन करके दो। अगर आप 1 महीने के आसपास वहां पे रह रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं ना। ओके, सो ये भी एक ऑप्शन है। मतलब क्यों लगता है वोनुंग बेस्टरडिगोंग 19? बिकॉज सिटी रजिस्ट्रेशन के बाद आपको सबसे पहले क्या मिलता है? स्टोर आईडी, स्टोर आइडेंटिफिकेशन नंबर, मतलब टैक्स नंबर मिलता है, लाइक पैन कार्ड नंबर। तो वो होता है यूनिक आपके मरते दम तक जर्मनी में। बराबर। वो आपके एड्रेस पे आता है। करेक्ट। तो आप जो कुछ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस करोगे उसके रिलेटेड, तो आपको ये आपकी आइडेंटिटी है सबसे बड़ा। ओके। तो आप जहां महीने भर रहोगे एयरबीएनबी पे या होटल पे, तो आपके सब लेटर्स वो एड्रेस पे आएंगे। ओके। सो बिकॉज़ और आप क्या करो, आपका सरनेम वहां लगा दो उनके होटल पे कि ये आने के बाद। मेरा दोस्त था सिद्धार्थ नाम का, फ्रैंकफर्ट में रहता है अभी, वो स्टार्टिंग में एयरबीएनबी पे था। उसको मैंने बोला एक काम करो, तुम 15-20 दिन के रहा था, उसने वो सिटी रजिस्ट्रेशन वहां पे कर लिया। okay. उसके डॉक्यूमेंट्स वो होटल पे आने लगे। okay. और बाद में जब वो शिफ्ट हुआ दूसरी जगह, तो डॉइचे पोस्ट में एक एप्लीकेशन देना पड़ता है, 37 यूरो का रहता है साल भर के लिए। कि आपके साल भर में जितने भी लेटर वो एड्रेस पे आएंगे वो ट्रांसफर हो जाएंगे, बाईपास हो जाएंगे न्यू एड्रेस पे। ओके। और जब भी आप न्यू एड्रेस पे जाते हो, अभी मेरा एड्रेस तो पुराना एड्रेस है, लेकिन मेरे सब लेटर्स इस एड्रेस पे आ रहे हैं, तो वो ऑटोमेटिकली डाइवर्ट हो जाते हैं। ओके। सो जब आप एयरबीएनबी पे स्टार्टिंग में रजिस्ट्रेशन करोगे या होटल पे करोगे, तो आप 2 महीने के लिए कुछ 7-8 यूरो की सर्विस है वो, आप बोलो कि जो कुछ लेटर्स आएंगे वो डाइवर्ट हो जाए, तो आपके लेटर्स वो एड्रेस पे जाएंगे नहीं। और
वन मोर क्वेश्चन, जस्ट एक थिंग कि जैसे सिटी रजिस्ट्रेशन का अगर सबलेट पे हमने किया या एयरबीएनबी पे किया तो बैंक का अकाउंट हम लोग खोल सकते हैं क्या? मतलब बिकॉज स्टूडेंट का सबसे सबसे पहली बात, इम्पोर्टेंट चीज है। बैंक अकाउंट खोलने के लिए टैक्स नंबर चाहिए, ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, रिकमेंडेड है, रेकमेंड बट आपको इमीडिएटली टैक्स नंबर मिलता नहीं है। बराबर सैलरी आने के लिए बैंक चाहिए, बराबर, और सैलरी को टैक्स कटने के लिए टैक्स नंबर चाहिए, right? correct। तो बैंक अकाउंट के लिए आपको चाहिए एड्रेस, डज नॉट नेसेसरी कि वो सिटी रजिस्ट्रेशन वाला ही एड्रेस होना चाहिए, Okay। आप केयर ऑफ एड्रेस दे सकते हो। और बैंक दूसरा चीज का जो आपने बोला कि सैलरी आने के लिए, तो जैसे स्टूडेंट्स आते हैं तो उनको ब्लॉक अकाउंट का पैसा इंडिया से आईएनआर से यूरो में लेना पड़ता है, तो उनके लिए एक बैंक अकाउंट चाहिए। बैंक account। तो बेसिकली दे ऑल दे वांट इज कि जल्द से जल्द आओ, रजिस्टर करो एंड बैंक अकाउंट ओपन करो। रिकमेंडेशन है कि आप सिटी रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट दिखा के बैंक अकाउंट खोलो, और जरूरी नहीं कि उसको आपको कॉन्ट्रैक्ट ही चाहिए, तो मैं वही तो highlight ये करूंगा। सबलेट, हाँ मेरा यही पॉइंट है कि सबलेट पे कर सकते सबलेट पे वो कर सकते कर सकते हो। ओके। सिर्फ सबलेट जो बंदा कर रहा है उसने ना अच्छे से अपने ओनर से बात करनी चाहिए हाँ। कि सबलेट का मीनिंग एक बार समझ लो क्या है। सबलेट का मतलब ऐसा है कि आप ये अपार्टमेंट किसी को देख के आप कहीं जा रहे हो, बराबर। दैट इज सबलेट। ओके सबलेट का और एक मीनिंग ऐसे होता है कि मेरे साथ और एक बंदा रहने को लिए आ रहा है, दैट कैन ऑल्सो बी सबलेट। करेक्ट। बट आप अगर ओनर्स के साथ आपकी अच्छी सी बॉन्डिंग है तो आप ओनर को बोल सकते हो कि ये मेरा भाई है, मेरी फ्रेंड है, ये महीना भर यहाँ रहेंगे, तो ये फॉर्म आप साइन करके दो, उसके लेटर जो है वो ये इस एड्रेस पे आएंगे, ओनर देखेगा, तो एक बार ओनर को आप ट्रस्ट में ले लो, तो इशू होना नहीं चाहिए। ओनर को इशू कब होता है कि आप बोल रहे हो कि कोई मेरा अब्सेंस में यहाँ पे रहेगा और मैं जाऊंगा, ओनर उस केस में ऑब्जेक्शन नहीं ले सकता है इसलिए कि वो बोलेगा कि मुझे दिखाओ कौन बंदा है। बराबर। आप किसी को भी, आप कोई किसी क्रिमिनल को रखोगे या कोई किसी को भी रखोगे, घर खराब कर देगा। ओनर का एक्सपेक्टेशन क्या था कि मुझे पहले उसके पासपोर्ट के डॉक्यूमेंट दिखाओ तो मैं अलाउ करूंगा। बराबर। तो सबलेट इज नॉट इलीगल इन जर्मनी। Okay, sublet is allowed. It is specified in the contract. But what I'm trying to highlight is city registration document is very different than a contract document. This point is actually quite good for the students because students का काफी confusion होता है and students को हमेशा ये डर लगा रहता है कि अगर मैं उधर जाऊंगा तो मेरे पास घर नहीं है, मैं क्या, तो ये आप ऑप्शन ट्राई कर सकते हो। मेरे पास मार्बुर के कुछ स्टूडेंट लोग रहे थे, गीजन के भी रहे थे, मैं कॉन्ट्रैक्ट सबको नहीं दिया था। कॉन्ट्रैक्ट जो मेरे साथ 1 साल 2 साल रहने वाला है उसको दिया था। बिना कॉन्ट्रैक्ट के भी लोग, मैं हमारा दोस्त है वो बिना कॉन्ट्रैक्ट के रहता था 2 साल क्योंकि मैं ओनर था। बराबर। वो कॉन्ट्रैक्ट किससे बना जाता है कि जो मैं इसको जानता नहीं हूँ तो मैं कॉन्ट्रैक्ट बनूं कि भाई तू मेरा घर का जाते टाइम पेंट करके देगा, ये तोड़-ताड़ नहीं करेगा, ये कॉन्ट्रैक्ट में लिखा रहता है। बराबर। बट विदाउट कॉन्ट्रैक्ट आल्सो यू कैन डू द सिटी रजिस्ट्रेशन, दैट इज, इसलिए आप वोनम बेस्टडिगम 19 का फॉर्म लेके जाओ, होटल में जाओ, एयरबीएनबी में जाओ, भाई मुझे ये फॉर्म पे सही करके दे कि मैं यहाँ रह रहा हूँ। बेसिकली गवर्नमेंट को क्या चाहिए, आप कॉन्ट्रैक्ट बनाओ ना बनाओ, उनको कोई लेन देन नहीं। कॉन्ट्रैक्ट कब लगता है जब आपको वीजा, परमानेंट रेसिडेंस कार्ड बनाना है, जब आपके फैमिली के साथ आपको रेसिडेंस परमिट बनाना है, तब आपको कॉन्ट्रैक्ट। स्टूडेंट भी जब वीजा एक्सटेंशन तब कॉन्ट्रैक्ट चाहिए, तो मतलब 3 महीने बाद या तभी वीजा के लिए स्टूडेंट, हाँ वो कॉन्ट्रैक्ट चाहिए। हाँ, तो वीजा एक्सटेंशन के टाइम, तो इनिशियल फेज में आप इनिशियल फेज में क्यों चाहिए कॉन्ट्रैक्ट? मेरे पास आओ, मैं आपको, मतलब मेरे पास मत आओ सब लोग, मतलब मैं दिखा देता हूँ कि ऐसे ऐसे करके आप वो दे सकते हैं। ओके, कूल। तो पहले मैं आपको बताना चाहूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट को मैंने यहाँ पे अकोमोडेशन दिया है स्टार्टिंग फेज और ये जो, मतलब ये जो मैं बात कर रहा हूँ ये एक्सपीरियंस के हिसाब से ही कर रहा हूँ। करेक्ट। इसलिए मुझे, इसीलिए ये पॉइंट काफी अच्छे से आपने क्लियर कर पाया, क्योंकि क्या डिफरेंस है, बिकॉज बहुत कंफ्यूजन है इस टॉपिक पे। तो स्टूडेंट्स हो या जॉब प्रोफेशनल जो नया आता है उसके लिए ये काफी इजी वे हो गया। इसीलिए भी मेरा ये पर्पस था कि आपसे ये बात करूं कि क्लैरिटी आ जाए ये टॉपिक के ऊपर, क्योंकि अकोमोडेशन जैसे कि हॉट फायर टॉपिक है जर्मनी में। टेक्नोलॉजी का एडवांटेज ऐसा है यहाँ पे अभी, जैसे इंडियंस इन फ्रैंकफर्ट, इंडियंस इन मार्बुर्ग, इंडियंस इन म्यूनिक, उस पे वो व्हाट्सएप के ग्रुप पे आप जाओ, स्टूडेंट्स इन गीजन, स्टूडेंट्स इन म्यूनिक, स्टूडेंट्स इन फ्रैंकफर्ट, जैसे उसके बाद यूनिवर्सिटी के क्लासरूम के हिसाब से भी व्हाट्सएप ग्रुप है, घुसो उसमें। फेसबुक पे ग्रुप है, कम्युनिटी ग्रुप है, हिंदू कम्युनिटी के ग्रुप अलग है। एक स्टूडेंट मेरे पास आई थी, ईरान की थी, उसको कासल में जाना था अर्जेंटली, यहाँ पे रही थी। बेसिकली उसको ईरान में, उसको सॉरी कासल में उसको ईरान के लोग मिल गए और उसको अकोमोडेशन मिल गया। तो कभी कभी अपने
जैसे वैभव नाम का दोस्त है वो नासिक के लोग मिल जाते हैं, बराबर, right? तो अपने मतलब करीब वाले या हेल्प हो जाती है basically। बराबर। अभी ये जो चीज आपने बोला ना, ये एक्चुअली ये पॉइंट मेरे को इसमें कवर करना था कि स्टेप बाय स्टेप गाइडिंग फॉर फाइंडिंग अ हाउस। तो इसके ऊपर में ये पहला पॉइंट था कि रिगरसली जो भी व्हाट्सएप ग्रुप है, फेसबुक ग्रुप है, उसमें डालो मैसेज कि मैं ये दिन में आ रहा हूँ और ये दिन में मेरे को है, तो कोई हेल्प मिल पाएगी या नहीं। ये एक पॉइंट आपने पहले कर। और कितना अर्ली स्टार्ट करना चाहिए अगर कोई घर ढूंढ रहा है, अगर लेट्स से उसका ट्रैवल डेट 2 महीने बाद है, तो आपको क्या लगता है कि कितना जल्दी, मतलब आप देखो क्या मेरे को ये घर में आना था सितंबर में, मैंने चालू किया था जून जुलाई से। ओके। मुझे एक घर मिला था, उसको मिलने के लिए 1.5-2 महीने लगता है। मेरा सबलेटिंग पे ही डिसएग्रीमेंट हुआ एक दूसरे ओनर से, और कुछ बड़े खतरनाक हाउस। ओके, अभी उसमें कैसा है आपको समझो, ओनर कभी कभी आपको दिखेगा भी नहीं, बराबर। तो ओनर और घर के बीच में रहता है हाउस फेयरवाल्टूम, मतलब हाउसिंग मैनेजमेंट कंपनी, हाँ। अदरवाइज कॉल्ड एज अ फैसिलिटी मैनेजमेंट कंपनी। वो लोग क्या करते हैं कि आपको वो ओनर को बात करने देंगे नहीं, क्योंकि ओनर ने उनको पैसे दिए रहते। सबसे पहली बात, आपको घर ढूंढने के लिए किसी को पैसे देने नहीं है, हाँ। ये सबसे यू मीन एजेंट को या एजेंट को पैसे आपके देने साइड नहीं से? है। बराबर। टेनेंट को कभी, जैसे इंडिया में 2%, 1% टेनेंट से लेते, आई थिंक इंडिया में टेनेंट से लेते, ओनर देता नहीं। इंडिया में आई थिंक दोनों से लेते, जो ओनर है एंड टेनेंट जो डिपेंड, अगर ओनर बोलता है कि नहीं देना मुझे, हाँ, मतलब वो उनका कैसे बात इंडिया में हुआ। डिमांड ज्यादा है, मतलब वैसे इंडिया में भी कम है, कम लेकिन है। अच्छी जो है ना घर के लिए ओनर देता नहीं। यहाँ ऐसा है कि आपको ओनर को पैसे देने रहते हैं हाउस मैनेज करने के लिए, बिकॉज फाइंडिंग अ टेनेंट इज अ टास्क है। करेक्ट, गुड टेनेंट। देखो सप्लाई कम है, लेकिन ओनर एजेंट को पैसे देता है कि अच्छा टेनेंट ढूंढ के, अच्छा टेनेंट ढूंढ के, क्योंकि ओनर को किचकिच नहीं चाहिए दिमाग। बराबर बराबर। ओनर क्या बोलते हैं, भाई तू ही कर सब, उससे भाड़ा लेने का काम, वो लॉयर उसको निकालने, घर से निकालने का काम, अगर वो भाड़ा टाइम पे नहीं दे रहा है, तो ये सब जो काम है ये हाउस फेयरवाल्टूम मतलब हाउस मैनेजमेंट कंपनी करती है। तो आपको हाउस मैनेजमेंट कंपनी को ये रिक्वेस्ट भेजनी रहती है। बहुत से बार ऐसा हो कि हाउस मैनेजमेंट कंपनी आपको बीच में आएगी, तो आपको ओनर समझेगा नहीं। तो बेसिकली ये है ना, जैसे अगर हम लोग वेगी गेजुट और इमोबिलियन स्काउट और ये सब जो चीजें बोली, अगर वहां पे ये मैनेजमेंट के लोगों ने ऐड पोस्ट किया है और अगर आप उनको रीच आउट कर रहे हो, तो हमको ये हमेशा रहता है कि मेन ओनर को भी पैसा देना है, इसको भी पैसा देना है। तो इसीलिए ये पॉइंट क्लियर किया आपने, मतलब ये कि मेन ओनर को तो हमको रेंट देना है, बट एजेंट को हमको कभी पैसा नहीं देना पड़ता है यहाँ पे जर्मनी में। एंड अगर ये इसके एजेंट के थ्रू जाते हैं तो चांसेस ज्यादा हाई होते हैं, या कैसा कि ऐसा कुछ नहीं है, मतलब एजेंट के थ्रू अगर हम लोग घर ढूंढते? हाँ, वो एक इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं भूल गया। जैसे मान के चलो आपको यू आस्क मी कि कितने महीने पहले ढूंढना है, तो मेरा सजेशन है कि 3 महीने पहले चालू 3 महीने पहले, ओके, 2-3 महीने पहले चालू करो। अगर आपको अगले महीने में घर ढूंढना है और आप अभी चालू कर रहे हो, आई डोंट थिंक सो आपका लक लगेगा। आप बहुत लकी हो तो बात सही है, बट नहीं, 2-3 महीने पहले आपको मूवमेंट करनी पड़ेगी। सेकंड पॉइंट है कि आपको 2-3 महीने पहले चालू किया लेकिन कुछ भी नहीं मिल रहा है। 2-3 महीने पहले क्यों करना रहता है, उसके रीजन ऐसा कि यहाँ के घर की नोटिस पीरियड होती है, बराबर, राइट। तो मिनिमम 3 मंथ टू द एंड ऑफ मंथ रहता है, राइट। 3 मंथ्स 2 मंथ्स बेसिक 3 मंथ्स का रहता है। और आपको जो रेंट लेते हैं यहाँ पे, स्टूडेंट अकोमोडेशन का, डॉर्मेट्री का नहीं बोल रहा हूँ मैं, लेकिन जब आप अपार्टमेंट लेते हो तो स्टूडेंट को भी मैं सजेस्ट करूंगा कि अगर आपको डॉर्मेट्री में एडमिशन नहीं मिल रहा है तो ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स इकट्ठा है और वो एज ए स्टूडेंट वेगे रजिस्टर करे, मतलब वो ले अपने नाम पे, और इंडिविजुअल हाउस भी वो लोग ले सकते हैं, इंडियन स्टूडेंट्स भी ले सकते हैं। अभी मैंने एक देखा मार्बल केस में 7-8 इंडियन स्टूडेंट्स ने ही कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया और उन्होंने अपना ले लिया। तो कमिंग टू द पॉइंट कि अगर आपको कुछ भी नहीं मिल रहा है तो यहाँ पे जो एजेंसीज है, जैसे मैं कुछ नाम लूंगा, डेपंट GmbH नाम की कंपनी है, उसके बाद स्टेगान नाम की है, 2-3 बहुत सारी है। हाँ, वो तो हम लोग डिस्क्रिप्शन में भी लिस्ट आउट कर सकते हैं बाद में आपको। उसके बहुत सारी कंपनी है, ये इट्स वन ऑफ द बिग बिजनेस इन जर्मनी। तो आप क्या कर सकते हो, आपके जो डॉक्यूमेंट लेके, आपका एप्लीकेशन लेके, मैंने क्या किया था, मैंने फोन उठाया, डायरेक्टली उनके ऑफिस के नंबर पे कॉल किया। मैंने बोला भाई इंग्लिश स्पीकिंग वाला बंदा कोई है क्या, बंदा बंदी, नॉर्मल लेडीज लोग रहते ही है। हाँ, वो बोली हाँ इंडिया से हो ऐसे वैसे, तो पहचान हो गई। ओके, एक काम करो अभी, मैंने बोला देखो मुझे ना, मैं ये कंपनी में ये पोजीशन पे काम करता हूँ, मेरा इतना सैलरी है, मेरा इतना पैसा महीने का बचता है,
मुझे म्यूजिक पसंद है, ये पसंद है, वो पसंद है, एक काम करो मुझे घर चाहिए। तो बोले कौन सा पसंद आया क्या आपको इसमें से? बट इसमें से मतलब उनकी जो एडवर्टाइजमेंट है ये तीनों प्लेटफॉर्म पे रहेगी जो मैंने बताया। बराबर। तो और ऑन द टॉप ऑफ दैट उनकी खुद की भी वेबसाइट होती है। ओके। वो वेबसाइट पे भी वो ऑब्जेक्ट नंबर लिस्टेड होता है। करेक्ट। तो आपको बोलना है कि मुझे ये पसंद है। तो उनका एक अच्छा रहता है कि जो अवेलेबल है वही दिखाते हैं वहां पे। बराबर। जो गया वो गया है। बराबर। तो वो क्या बोलते हैं कि नहीं ये हमको इनको देना है, स्टूडेंट को देना नहीं है। आपको इसका अपॉइंटमेंट के लिए क्या करेंगे वो लोग कि वहाँ जो रहने वाला करंट टेनेंट है उसका मोबाइल नंबर देंगे और अगर वो अवेलेबल है तो देंगे और आपको डायरेक्टली टेनेंट के साथ बात करनी है। और बोलेंगे इससे बात करो, अपॉइंटमेंट फिक्स करो, घर देख के आओ, पसंद है तो मुझे बताओ, फिर हम बात करेंगे आगे। नहीं तो अगर कोई ऑब्जेक्ट पसंद आता है तो वो क्या करते हैं, आपको एक टाइमिंग देते हैं। वो टाइम में आपको वहां जाना है और आपको 5-10 मिनट देंगे तो आपको बताना है कि आपको पसंद है या नहीं है। ओके। प्रॉब्लम क्या होता है, वो बताने के बाद भी आपको एक फॉर्म देते और आपको फिर बोलेंगे कि अच्छा आपका फॉर्म भर के हो गया, जाओ हम बताएंगे हाँ या नहीं। क्योंकि वैसे उनके पास 10-15 फॉर्म आते हैं। 10-15-20 फॉर्म तो आए हुए रहते, तो लक की बात है। बट उसमें एक ऑप्शन अच्छा रहता है कि आप स्मार्टली, जो बंदी ने आपका फोन उठाया था, आप उसको हमेशा कहीं तो लिखो उसका नाम, और जब भी पसंद आया ना कोई, कृष्णा, मारीना, आई लाइक दिस अपार्टमेंट, तो फिर वो आपको प्रेफरेंस देती है। बराबर। मैंने एक पॉइंट ऐड करना चाहूंगा। एक मैंने एक्सपीरियंस किया था सितंबर में। एक कंपनी थी गीजन की, उन्होंने उसमें ना वो एजेंट थोड़ा सा शाना था। उसने क्या किया, वो बोला कि तुम्हें प्रायोरिटी चाहिए या नॉन प्रायोरिटी चाहिए। मैंने बोला ये क्या होता है? मतलब वो ओनर से भी पैसे लेते हैं और तुम्हारा जो एप्लीकेशन है वो फर्स्ट टॉप 3 में रखने के लिए तुमसे पैसे लेते हैं। और घर मिलने के बाद तुम्हें उसको इतने पैसे देने हैं। ओके। ये भी चालू हो गया अभी। अच्छा, ये नया चीज है मेरे लिए। मतलब मान के चलो 20 लोग एक घर के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो वो क्या करेगा, वो बोलेगा कि गिव इट टू मिस्टर अभिजीत। ठीक है, ओनर बोलेगा हाँ ठीक है चलेगा, तो अभिजीत को मिलने का और अभिजीत को 2% पैसा इसको देना है। ओके। थोड़ा सा करप्शन ही है, लेकिन ये हुआ है चालू। लेकिन ये है, मतलब मैंने ये कभी नहीं देखा। क्या वही बोल रहा हूँ, डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, तो वो क्या करते हैं, उसका फायदा उठा रहे कि भाई ये बंदा डिस्परेट है। उसने मुझे पूछा कि तुम्हें चाहिए कि तुम्हारा फॉर्म में ऊपर के लेवल पे रखूं, सो दैट मैं रिकमेंड करूंगा अपने ओनर को कि इनको दे दो। मैंने बोला क्यों, मेरे प्रोफाइल में क्या गड़बड़ी है? ओनर ने ऐसा बोला। ओनर ऐसा कभी बोलता नहीं, ओनर को अच्छे लोग चाहिए। ओनर का काम नहीं है वो। मैंने बोला मुझे पहले घर दिखाओ, सबसे पहली बात, और मुझे बोलते ना हम लोग, तत्काल में मत रखो, अपने नॉर्मल वेटिंग लिस्ट में रखो। ठीक है, मैं वेट करूंगा। तो ये थोड़ा सा मुझे करप्टेड लगा कि मैं किसी को पैसे देके मैं मेरी प्रायोरिटी बढ़ा, मेरा नंबर आगे रखो। ये थोड़ा कैपिटलिज्म जैसा लगा मुझे। मतलब मेरे पास पैसे है मेरे पास पैसे, मैं क्यों दूं तुमको पैसे? मतलब किसी के पास नहीं है तो इसको पैसे नहीं, उसको घर नहीं मिलेगा। करेक्ट। मतलब थोड़ा सा मुझे लॉजिकल बायस्ड सिस्टम है, बट या जो भी है, मतलब जो जिसके पास पैसा है वो नीचे वाले को दबा के ऊपर जाएगा। दिस इज मतलब गुड, राइट? इट्स नॉट गुड, बट ये आई थिंक नया चल रहा है अभी, ये नया चालू क्योंकि अभी वो बढ़ रहा है ना ये सब चीजें। अच्छा, सो और एक चीज मुझे बताओ कि जो फैमिली, हम लोग बात करेंगे कि फैमिली अगर आ रही है विद अ किड, तो उनके फाइंडिंग एन अपार्टमेंट जो चीज है उसका कैसा होना चाहिए क्राइटेरिया, एंड हाउ कुड यू हेल्प देम, और व्हाट इज योर इंफॉर्मेशन फॉर देम? फैमिली के लिए सबसे बड़ा, जैसे छोटे बच्चे हैं 5 साल के अंदर, तो किंडरगार्टन ढूंढना सबसे बड़ा इशू है मुझे लगता है, क्योंकि किंडरगार्टन के लिए वेटिंग बहुत है। तो मेरा रिकमेंडेशन ये रहेगा, आपको आने 6 महीना 8 महीना पहले तैयारी करनी पड़ेगी। जो आप छोटे बच्चे के साथ आ रहे हैं, तो छोटा बच्चा आपको होने भी वाला है, तो भी आपको घर ऐसी जगह पे लेना पड़ेगा कि जहाँ पे किंडरगार्टन इजीली अवेलेबल है। बहुत से लोगों को मैंने, छोटे सिटीज में इशू नहीं है, फ्रैंकफर्ट, म्यूनिक जैसे बड़े सिटीज में इशू ऐसा कि किंडरगार्टन ही नहीं मिलता है।
बच्चा बड़ा हो जाता है, 1 साल 2 साल का, मतलब 2 साल निकल जाते हैं, बच्चों को किंडरगार्टन मिला नहीं, दैट इज वन ऑफ द बिगेस्ट इशू। तो आपको घर लेने के टाइम सुपरमार्केट और किंडरगार्टन, ये दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है। जॉब कैसे अभी यहाँ रिमोट वर्क फ्रॉम होम चलता है, तो ठीक है, जॉब लोकेशन दूर रहेगा तो भी चलेगा। आईडीपी इंटरनेशनल ड्राइविंग के बाद आप 1 साल गाड़ी चला सकते हो यहाँ पे, अगर आपको अच्छे से गाड़ी आती है, इंडिया में भी रूल फॉलो करते, तो आप जॉब लोकेशन दूर है तो भी चलेगा। लेकिन किंडरगार्टन या स्कूल, उसके नजदीक में पहले आप कंफर्मेशन ले लो कि मेरा बच्चा और मैं आने वाले हैं, हमें एडमिशन चाहिए, तो ही आप घर का एग्रीमेंट साइन करो। कभी कभी ऐसा मैंने देखा हुआ है कि घर एक टाउन में था और स्कूल एक टाउन में थी। कुछ लोगों ने घर खरीदा एक छोटे से विलेज में, उसको रोज बेटे को लेके जाना पड़ता था सिटी के अंदर। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप पीस ऑफ माइंड इज इम्पोर्टेंट। तो अकोमोडेशन सुपरमार्केट के यहाँ एटलीस्ट 200-300 मीटर पे कोई तो भी एक सुपरमार्केट होना चाहिए। और बस कनेक्शन, मेरा रिकमेंडेशन ये रहेगा कि सबसे पहले आप फैमिली पर्सन ने गूगल मैप पे चेक करो कि क्या क्या अवेलेबल है नजदीक में। वहां पे जाके पॉसिबल है तो जाके देखो क्या क्या नजदीक है। आरएमवी जैसे रीजनल ट्रेन कनेक्शन के एप्स होते हैं, बस वाले एप्स, बस की फ्रीक्वेंसी चेक करो, बस स्टैंड कितना दूर है वो चेक करो। आपके एब्सेंस में आपकी जो वाइफ है उसको बच्चे को स्कूल या प्राइम में स्कूल लेके जाने के लिए या किंडरगार्टन लेके जाने के लिए प्राइम एक्सेसिबल कैसा है, ये सब आप चेक करो। बराबर। हाँ, क्योंकि आप हर एक चीज में आप खुद नहीं रह सकते, आपको फैमिली का भी देखना पड़ता है, कोई इमरजेंसी हो गई है तो करेक्ट, आपको ये सब चीजें बहुत जरूरी है। बराबर। ओके, सो ये काफी अच्छा पॉइंट था। एंड लास्ट में बिफोर गोइंग टू द सेकंड लास्ट पॉइंट, कि बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन होता है कि फर्निश्ड अपार्टमेंट एंड अनफर्निश्ड अपार्टमेंट, तो व्हाट इज योर रिकमेंडेशन फॉर इगल स्टूडेंट और जॉब प्रोफेशनल, व्हाट डजंट मैटर। आप स्टूडेंट को तो फर्नीचर चाहिए नहीं, वो तो जमीन पे भी गद्दी लगा के सो सकता है। नहीं, लेकिन बेसिक फर्नीचर इज नॉट अ वेरी बिग थिंग इन जर्मनी। करेक्ट। फर्नीचर आपको सेकंड हैंड भी मिल जाता है। हम लोगों ने भी स्टार्टिंग में जब लाइफ चालू की तो हम लोग रास्ते से भी यहाँ पे जू फॉर शेंकन बोलते हैं, यहाँ पे गिफ्ट वाले जो फर्नीचर है तो वो भी लेके आते थे हम लोग। तो स्टार्टिंग में आप सबको सभी मिलना ही चाहिए, ऐसा जरूरी नहीं है। एक अलग वीडियो में हम बनाएंगे कि किचन कैसे बनाते हैं, वो भी एक हम वीडियो आपको दिखा देंगे। हाँ, मतलब किचन में क्या क्या होना चाहिए। तो किचन नहीं है किसी घर में, ले लो, ठीक है, तो चलेगा। स्टार्टिंग में आप एक जैसे बेसिक किचन भी होगा तो ले लो, आप किचन मॉडिफाई कर सकते हो, किचन चेंज कर सकते हो। सोफा नहीं है चलेगा, टीवी नहीं है चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। आपको कुछ लोग मैंने ऐसे भी देखे थे कि वो आने के बाद ये घर में फर्नीचर हमें नहीं है, हम कैसे रहेंगे। अरे हो जाता है स्टार्टिंग। मैंने खुद जब घर लिया था, आपको याद है, आपने तो सब हम लोग जब नए लिया था घर तो पूरा मतलब सिर्फ वॉल्स थे, एंड देन वन बाय वन एवरी मंथ हम लोग ट्रैवल करके वो जो टेम्पो होता है उसमें जाके हम लोग लेके आते थे। टीवी यूनिट हो गया, सोफा हो गया, ये तो फर्नीचर का पॉइंट। जैसे मतलब मैं आपको क्यों पूछा कि सब लोग मुझे पूछते कि यार वो सब कहाँ से मिलेगा, ये कहाँ से मिलता है। हाँ, तो आपको सिर्फ बल्ब बेसिक कारीगरी आनी चाहिए, जैसे बल्ब कैसे लगाना, होल्डर कैसे लगाना। कुछ लोगों को ये भी नहीं आता है, ड्रिल कैसे मारते हैं। करेक्ट। आई मीन आई वुड रिकमेंड कि ये थोड़ा सा आप भी सीख जाते हो। बट धीरे धीरे ये सब जैसे मुझे भी नहीं आता था ड्रिल करना, बट धीरे धीरे बल्ब में वायर डालना है, होल्डर में वायर, ये सब चीजें बल्ब की वही काम है। ये अलग ही टॉपिक है। करेक्ट। बट फेज न्यूट्रल हो गया, ये जो बेसिक इलेक्ट्रिकल की चीजें है आपको ये पता होनी चाहिए कि ये कौन सा वायर कहाँ डालना है, एंड ये थोड़ा उधर से ही आप करके आओ तो ज्यादा बेहतर। पहले आइटम में सब नहीं मिलेगा आपको, स्लो बाय स्लो 6 महीना 8 महीना आपको थोड़े से स्ट्रगल में डालने पड़ेगा। पहले आप घर मिलना चाहिए और वो आपके जो काम और आपकी जो फैमिली है उनके कन्वीनियंट के हिसाब से वो होना है। करेक्ट। और स्टूडेंट के लिए जस्ट आई वुड लाइक टू ऐड वन पॉइंट कि बेसिक फर्नीचर जैसे बेड हो गया, स्टडी टेबल हो गया, एंड आई वुड से कपबोर्ड, ये 3 चीजें अगर रहेगी, जो कि मैंने काफी स्टूडेंट होम के इसमें देखे, वो देते ही है। सो ये 3 चीजें काफी हो गए, एंड इसके ऊपर आप चालू कर सकते हो। अगर ये नहीं है तो मैक्स टू मैक्स आई वुड से गो फॉर अ बेड एंड अ स्टडी टेबल और लेट्स से अ कबर्ड, बिकॉज स्टडी टेबल के लिए आप लाइब्रेरी और ये सब में स्टडी करने के लिए जा सकते हो। तो ये फर्नीचर का पॉइंट मुझे लगा कि ये काफी लोगों का क्वेश्चन होता है, इसलिए मैंने आपको पूछ लिया। अब लास्ट में एंड में हम लोग डायरेक्ट स्ट्रेट टू द पॉइंट, टिप्स क्या बताओगे आप, स्टूडेंट हो या जॉब प्रोफेशनल,
कैसे जल्दी घर ढूंढ सकते हैं। तो उसके लिए मेरा आपको मतलब आप मुझे थोड़ा बताइए कि इसको आप कैसे देखते हो, कि फटाफट वाले टिप्स कि क्या दे सकते हो आप। सबसे पहले प्लान करके आओ। जैसे मैंने अभी बताया एयरबीएनबी, या फिर स्टूडेंट में से आप यूनिवर्सिटी के कांटेक्ट ढूंढो। जो लोग पहले आ चुके हैं उनके साथ, आपके सीनियर से आप उनके कम्युनिकेशन में रहो। ओके। कैसे ढूंढे, वो कहाँ रह रहे हैं, या उनके इंटरनल व्हाट्सएप ग्रुप है, आप उसमें घुसो। वहां पे न्यूज ज्यादा फास्ट आती है एज कम्पेयर टू वेगे के सुख में, क्योंकि 50-60% घर तो विदाउट पोस्टिंग एन ऐड ही चले जाते हैं। करेक्ट। तो आप वो ट्राई करो। अभी जैसे आप ऊपर में हम लोग सर रहते गीजन में, मैं रहता हूँ मारबुक में, तो हम लोग पहले मारबुक के ग्रुप में डालेंगे कि मैं मैं जा रहा हूँ और मैं सबमिट कर रहा हूँ, तो डज एनीबॉडी वांट्स। तो ट्राई करो कि जिस सिटी में आपका यूनिवर्सिटी है या वर्क ऑफिस है, उस सिटी का कोई व्हाट्सएप ग्रुप होगा, कोर ग्रुप, जिसमें 200-250 लोग जो भी है, मतलब आई डोंट नो, हमारे इसमें तो है 200-250, हर एक ग्रुप की साइज डिफरेंट होती है। उसमें जो आपको घर ढूंढने के लिए काफी आसानी होगी, आई वुड से। सो स्टार्ट अर्ली सर्च, इसको हम लोग बोल सकते हैं कि जल्दी सर्च करना चालू करो घर के लिए। ये काफी फैमिली वाले लोगों ने, आपके ऑफिस के जो लोग हैं, जर्मन लोग इवन, उनके साथ बात करके, बहुत सी कंपनियों की इंटरनल पोर्टल्स भी होते हैं। हाँ। जैसे उसमें भी घर रहते हैं, तो वो भी आपको आराम से वहां पे अपॉइंटमेंट मिल जाती है, क्योंकि कंपनी के रेपुटेशन के हिसाब से भी आपको प्रेफरेंस मिल जाता है। ओके। ट्रस्ट फैक्टर है। और ये स्टूडेंट्स का जो अपने डॉर्मेट्री का पॉइंट बोला, तो दे शुड गो फॉर डॉर्मेट्री एंड दे शुड गो फॉर डॉर्मेट्री ऑफ कोर्स। डायरेक्टली उसमें कुछ क्वेश्चनिंग नहीं। सो स्टार्ट विद टॉकिंग फॉर द डॉर्मेट्री, आई मीन यूनिवर्सिटी के पीछे लगो। यस, यूनिवर्सिटी के पीछे लगो। चाहिए, मुझे मिल ही नहीं रहा है, रो वहां जाके खड़े हो, मतलब मुझे वो नहीं तो कैंपस में सोने को दो। बट यूनिवर्सिटी के पास रहते हैं, मांगो। नहीं मिल रहा है तो फिर आप 5-6 लोगों का ग्रुप बना के आप एक अपना खुद का ही एक हाउस लेके आप रह सकते हो उसमें। ओके। बट आपको ये वेगी गेसु की इसमें आराम से वेगी मिल जाएगा। एंड जॉब प्रोफेशनल के लिए और एक पॉइंट ऐड करूंगा कि ऐसा जरूरी है कि आप 4 लोग दोस्त मिलके एक साथ आए पढ़ने के लिए, आप चारों को एक ही इसमें मिलेगा, आपको स्प्लिट होना पड़ेगा। हाँ, इधर तो ऐसा होता है, ऐसा मैंने देखा है कि नहीं, हम चारों एक ही रहेंगे, कोई जरूरत नहीं, यहाँ पे आके सब आप यहाँ पे एक घर ले लो, बाद में उसके घर पे जाके रहो ना। शाम को तो मिलते ही है सब लोग, या वी ऑल मीट ईच अदर। अभी हम लोग भी जॉब कर रहे हैं, बट हम लोग मिलते ही है। केरला के स्टूडेंट्स आए थे, वो 4 एक साथ थे। वो बोलेंगे कि हम दोनों को ही मिल रहा है, दो ही अब ले। मेरा भाई पहले 2 लोग ले लो, बाद में 2 का देखे जाएंगे। तो ऐसे करके सब, क्योंकि यहाँ पे इंडिया नहीं है, यहाँ पे आपको एक को पहले एक सेटल हो एंड देन यू कैन मीट ईच अदर बाद में। और जॉब प्रोफेशन का मैं ये बोल रहा था कि एचआर के साथ आप बात करके इनिशियल इसके लिए आप ये कर सकते हो। हाँ, ये बहुत अच्छा पॉइंट है कि एचआर के थ्रू आप बोल सकते हो कि मुझे एजेंसी दो हेल्प करने के लिए। तो एजेंसी क्या करती है, जो हमने अभी बताया ये पूरी स्टोरी, कहानी, ईमेल लिखना, ये सब करना। तो आप अगर स्टार्टिंग में थोड़े से नया एंजाइटी होता है ना जगह का, अगर आपको वो फेज में है, तो एक थर्ड पार्टी एजेंट आपको फुल टाइम दिया जाता है। वो आपको उसकी गाड़ी में लेके जाती है और वो आपको दिखाती है ये लोकेशन है, वो लोकेशन। बट बहुत ऑफ टाइम क्या होता है, उसको उसका पैसा मिलता है ना, तो वो आपको कुछ भी दे सकती है। मतलब कुछ भी मतलब कहीं दूर दे देगी। तो आपको बहुत समझदारी से उसको हाँ या ना कहना है। करेक्ट। एंड यू हैव फुल राइट टू से नो टू हर और हिम, लेट्स से। तो इनिशियल फेज में वो लोग हेल्प करेंगे, ये ज्यादा आई वुड से कि आपको उनके पीछे लगना है कि मुझे एटलीस्ट कुछ नहीं तो मिनिमम 4 वीक्स एजेंसी मिलती है आपको, एचआर एजेंसी के थ्रू मिलता है। आई थिंक एचआर आपको तो वीजा के लिए भी एक थर्ड पार्टी पर्सन देता है। करेक्ट। कि आपको लेके जाएगा, ये सब करा के लेगा, आपका डॉक्यूमेंटेशन के साथ, वो भी आप मांगो चाहते हैं। सो बेसिकली अगर आपको यहाँ पे हसल हो रहा है इन द बिगिनिंग, ट्राई टू टॉक टू योर एचआर। वो लोग आपको काफी अच्छी तरीके से हेल्प कर पाएंगे एंड दे हैव समवन टू हेल्प यू। इधर उनको नहीं आया तो भी वो किसी न किसी को तो आपके पास पहुंचा ही देंगे। बाद में अभी मतलब ऑलमोस्ट लास्ट में जर्मन वर्ड्स इन टर्म्स ऑफ अपार्टमेंट, जैसे आपने वार्म मीटर बोला, तो ये थोड़ा उसके ऊपर बताइए कि जर्मन वर्ड्स कौन से ध्यान रखने चाहिए। जैसे अच्छा काफी है, बट तो मेरा सजेशन यही रहेगा कि सबसे आने से पहले A1 तो आप करके आओ, जर्मन A1, इट्स गुड एक्चुअली। तो जर्मन वर्ड्स में फर्नीचर को म्योबल बोलते हैं, वोनुंग गेमाइंजाम, वोनुंग अपार्टमेंट भी बोलते हैं, वोनुंग फिंडन मतलब ढूंढना। जैसे मान के चलो क्यूशे मतलब किचन है। हमारा एक पॉइंट रह गया कि घर
के मतलब इंडिया में जैसे 1 BHK है, हाँ तो क्वार्टर यहाँ पे ऐसे 1 BHK 2 BHK नहीं, यहाँ पे ड्राइजिमर वोनूम बोलते हैं। मतलब क्या है, तो ड्राइजिमर में एक आपका हॉल रहेगा, 2 आपके बेडरूम रहेंगे। नहीं, ड्राइजिमर में मतलब एक हॉल, एक बेडरूम और एक किचन रहेगा। बराबर, हाँ यहाँ किचन को सेपरेट नहीं बोला जाता है, बराबर। ठीक है। ड्राइजिमर मतलब ड्राइजिमर, तो मतलब 3 जिमर, उसमें से एक तीन किचन, तीन रूम, तो बेसिकली वो 1 BHK हो जाता है। करेक्ट। और इसी को एडिशनल एक पॉइंट की क्वाड्रेट मीटर और स्क्वायर मीटर जो है ना हमारा कि हाँ, इंडिया में स्क्वायर फीट में गिना जाता है, यहाँ पे क्वार्टर मीटर होता है। कन्वर्जन आप कर लेना बाद में। ओके एंड नहीं, कन्वर्जन तो आप कर सकते हो। ये एक सिर्फ मैं ऐड करूंगा कि मैंने स्टार्ट ब्यूरो या आउटलैंडर ब्यूरो में पूछा था, एक रिक्वायरमेंट जो होती है, जैसे एक पर्सन का मिनिमम 12 क्वार्टर मीटर उसका स्पेस होना चाहिए हाँ। उसके नाम पे। तो ये जस्ट एक एडिशनल पॉइंट है। इट्स मतलब अनलाइक मुंब्रा में कैसे कि एक घर में 15-15 लोग जैसे रजिस्टर्ड है, Okay. वैसे यहाँ नहीं है। यहाँ पे नहीं चलता एक ऐसे। घर में आप जैसे आपका अगर 96 स्क्वायर मीटर का घर है, तो आप 8 लोग के ऊपर नहीं जाना चाहिए। बराबर। तो वेगे के लिए रूल एप्लीकेबल इंपॉर्टेंट है, बट और नॉर्मली मतलब वही है ना, सिचुएशन को आप जाओगे, वो बोलेंगे आपके घर कौन सा है, उसका क्वार्टर मीटर कितना है, आपको तब हाँ। पता चलेगा ये सब चीजें। तो पहले ही आप देखो कि 12 क्वार्टर मीटर, आई थिंक 11 या 12, आप श्योर एवरी ईयर वो चेंज होता है। तो 2025 का आई थिंक इट इज 12 क्वार्टर मीटर। तो वो एक बार कंफर्म कर एग्जैक्टली, लो। वो आके चेक नहीं करेंगे, बट उनके यहाँ पे दिखा कि ये घर पे कितने लोग रजिस्टर्ड है। हाँ। तो बेटर है कि आप अगर 12 क्वार्टर मीटर में आप 2 लोग बट ऐसा हो सकता है कि आपको टेम्पररी कुछ भी नहीं मिल रहा है, तो आप किसी घर में रह रहे हो, हाँ, छोटा घर है, लेकिन वहां आपने रजिस्ट्रेशन कर दिया, तो आप 2 महीने के बाद वो चेंज कर सकते वो तो आपने जैसे सबलेट का पॉइंट आपने सबलेट क्लियर के बता ही दिया वैसे। एंड कार्ट मीटर, वार्म मीटर। हो। कार्ट मीटर इज कोल्ड रेंट। Cold rent. वार्म मीटर इज रेंट इंक्लूडिंग एवरीथिंग एक्सेप्ट इलेक्ट्रिसिटी। यस। वार्म मीटर इज योर टोटल रेंट एक्सेप्ट इलेक्ट्रिसिटी एंड इंटरनेट एज वेल। करेक्ट। ठीक है। उसके बाद Highest costing is नेबन your- कॉस्टन, हाँ, Neben Coston is Additional cost, heating और water का utility cost. Highest Coston on है Neben Coston, मतलब हीटिंग कॉस्ट अलग पकड़ी जाती है। कभी कभी हाइस्ट कॉस्टन जो है वो अलग कंपनी प्रोवाइड करती है, इसलिए उसका बिल अलग से आता है। बराबर। और नेबन कॉस्टन जो है उसमें आपको म्युनिसिपैलिटी के जो चार्जेस Okay. और पानी के चार्जेस होते हैं वो। कूल। इतना ही मुझे लगता है ये वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। आई थिंक घर के मामले में बस। काफी अच्छी तरीके से हमने क्लियर आउट। कुछ भी हो तो आप हमें कांटेक्ट करो। यस। तो अभी वही टारगेट हमारा वही है। स्कैम्स यहाँ पे होते हैं, कॉमन है यहाँ पे स्कैम्स, तो बी अवेयर ऑफ दिस थिंग्स एंड प्लीज डोंट ट्राई एंड ट्रस्ट एनीबॉडी डायरेक्टली। जैसे आपने एक एग्जांपल भी दिया, तो एक आपको सिर्फ सेफ्टी के लिए मैं पॉइंट ऑफ व्यू बताऊंगा कि डायरेक्टली किसी को डायरेक्टली अमाउंट शेयर मत करो, पहले पूरा इंश्योर करो, या कोई है आपका पहचान में तो उस सिटी में किसी को जाके देखने बोलो या जो भी है, बट डायरेक्ट पैसा मत इन्वेस्ट करो, आई वुड से। यस। सो श्रीकांत जी, आई थिंक सारे पॉइंट हमने ऑलमोस्ट कवर हो गए। इसके बाद आओ जर्मनी मिलो फिर। वही है अभी आई वुड से कि फाइंडिंग एन अकोमोडेशन पे ये जो हमारा थोड़ा लंबा टॉपिक था, बिकॉज ये काफी लोगों ने मुझे पूछा, इसलिए हमने ये कवर किया। आपके कोई दोस्त, स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स जो भी। हाँ, बच्चों का एक पॉइंट बोला कि बच्चों को आपने बताया कि घर में कितने लोग हैं, तो बच्चों को बता के भी हमारे घर में बच्चे हैं तो कितने साल के, ये भी पूछते हैं। तो हमारा ऐसे पूछा, सब कुछ हुआ, और ओनर नीचे रहता था, हम ऊपर रहने वाले थे। उन्होंने मिलने को बुलाया और घर देने के एग्रीमेंट मतलब बनने वाला था। 2 दिन पहले बोल दिया नहीं, हमें आपको घर देना नहीं है। हम लोग थोड़ा शॉक में पहुंचे, मतलब यार अच्छी सैलरी है, अच्छी प्रोफेशन है, हम लोग अच्छे लोग दिख रहे हैं। तो कभी कभी ऐसे भी एक्सपीरियंस आपको हो सकते हैं कि आपको मिल रहा है, मिलने की कमिटमेंट होती है। वैसा ये 4-5 बार हुआ है। सो कॉन्ट्रैक्ट साइन होने तक आप ये मत करो कि आपको घर मिल ही गया है। जब तक चाबी नहीं मिलती ना, जब तक कॉन्ट्रैक्ट आप साइन नहीं करोगे और चाबी हाथ में नहीं आएगी, तब तक ये नहीं कर सकते। कूल। लेकिन ये अच्छा है आपने बताया, क्योंकि ये भी पॉइंट है। सो मैं ये कह रहा था कि आपके जो दोस्त है, फैमिली रिलेटिव्स है, या कोई भी स्टूडेंट है यहाँ पे ट्रैवल कर रहा है, तो ये वीडियो उनके साथ शेयर कीजिए। एंड अगर आपको कुछ भी पॉइंट है डिटेल्स में और आपको चाहिए, तो कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है। कमेंट सेक्शन में आप भर भर के गालियां नहीं बोलूंगा, लेकिन क्वेश्चंस पूछ सकते हो। एंड हम लोग ट्राई करेंगे अगले वीडियो में आपके नेक्स्ट प्रॉब्लम के बारे में बात करेंगे, बिकॉज ऑल वी वांट टू डू इज टू सॉल्व प्रॉब्लम्स, अपने लोगों की प्रॉब्लम बेसिकली। तो इसलिए हमारा वीडियो का ये पर्पस है। एंड सो श्रीकांत जी,
Any closing statement? जी नहीं, बस थैंक यू वेरी मच. Thank you, see you Shrikant, soon. for your valuable time and Thanks valuable for inputs. calling me here. Cool. चलो देन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड तब तक के लिए टेक केयर एंड जय महाराष्ट्र. जय महाराष्ट्र.